आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसे भी टाइम के हिसाब से आप देख रहे हो वीडियो, अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एवरेज किस तरह से काम करता है, एवरेज के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे डेविएशन मेथड से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम सवालों को लगा लेते हैं। हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम जाते वक्त कि हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पे पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं मोस्टली, या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते रहते हैं। बेसिकली जो टीसीएस का पैटर्न है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। हम जो क्वेश्चंस आज उठा करके लाए हैं वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेवल के हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सवाल नंबर 5, 6, 7 के बाद देखिए हम किस तरह से समझेंगे कि उन सवालों को कैसे हलवा बनाया जाता है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसा कि आप लोग आजकल यूट्यूब पे देख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट के बारे में चर्चा चल रहे हैं। सीजीएल 2022 का रिजल्ट, जैसा मैंने थोड़ा बहुत आपको उससे एडवर्स जो चीज़ें हैं वो बताई थी और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराया था कि कुछ रैंकर्स हैं जिन्होंने इस बार इनकम टैक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है एज़ कम्पेयर टू एमईए। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ 4200 ग्रेड पे की है और ज़्यादा गई है एज़ कम्पेयर टू 4600 ग्रेड पे तो आपको पता ही होगा क्या होता है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एमईए, सीजीएल में इनकम टैक्स और कुछ ऐसे बड़े बड़े पोस्ट छोड़ करके छोटे छोटे पोस्ट पे आ रहे हैं 2800, 2400 ग्रेड पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी होम पोस्टिंग चाहिए। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये रियलिटी से कहते हैं ना डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। इनमें कुछ ऐसा होता है कि आप कभी कभार आपको होम सिकनेस होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आपको काम करने का तरीका नहीं समझ में आता है, तो वहां पर आप अपने लाइफ को सूटेबल तरीके से एडजस्ट करने का सोचते हो। बस यही एक इकलौता रीज़न है जिस वजह से 4200 और 2800 ग्रेड पे की कट ऑफ एज कम्पेयर टू 4600 और 4800 ग्रेड पे ज़्यादा जाती हैं। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और बिना समय बर्बाद किए, एज यूजुअल हमारी टैगलाइन, बिना समय बर्बाद किए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज कराता हूँ कि जब कोई चीज़ आती है या कोई चीज़ ग्रुप छोड़ के जाती है तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, और अगर आपको डिस्कशन याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डलवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जब कोई आता है या जब कोई जाता है तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज दैट कोई एक सेट ऑफ नंबर्स है, कोई भी एक एवरेज दिया हुआ है, उसमें अगर कोई नए बंदे की एंट्री होती है और अगर वो अब जितना भी एवरेज दिया है उससे ज़्यादा या कम ना लेकर के बराबर लेकर के आता है तो हमारे एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर वो दिए हुए सेट के एवरेज से कम लेकर के आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर कम लेकर के आ रहा है तो वो एवरेज को कम कर देगा और अगर ज़्यादा लेकर के आ रहा है तो एवरेज को बढ़ा देगा। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद कुछ एग्जिट पॉइंट्स भी थे, एग्जिट पॉइंट पे भी हमने डिस्कशन किया था। और चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों पे और देखते हैं किस तरह से ये सवाल काम करते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे, बस आप उनको पढ़ते रहिएगा और हम अपने A1 डिजिटल बोर्ड पे उनको सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के ABCDE पार्ट्स हैं ये सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, इनमें सिर्फ आपको एवरेज निकालना है। यानी कि हम शुरुआत के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डेविएशन का रिवीजन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपके सामने दिख रहा होगा आपको क्या करना है, इसमें एवरेज निकालना है। किसका नंबर निकालना है? कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसमें ए है, ए का पार्ट क्या है, किसका एवरेज निकालना है? 10, 15, 17, 21 एक्सेट्रा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊँ। क्वेश्चन में एवरेज देखिए कैसे निकालते हैं। पहले वही हम 2 तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा तरीका होगा वो वही एक्स मान के होगा, या जैसे भी हम लोग एग्जाम हॉल में सोचते हैं, आज तक सोचते हैं वैसे। और दूसरा तरीका हमारा कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उन सवालों को करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, यानी कि स्मार्ट अप्रोच की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल में लिखा हुआ कुछ नंबर्स लिखे हुए, नंबर आपको दिख रहे होंगे, मैं दोबारा वही नंबर यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और फिर निकालते हैं उनका एवरेज कैसे काम करता है। नंबर क्या दिए हुए हैं? 10, 15, 17, 21, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 28, 30, 35, ठीक है ना, और फिर दिया हुआ है 38, 38 और 42 एंड 50, 42 एंड 50। आपसे कहा गया फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर, इस नंबर का एवरेज निकालना है। पहला तरीका, बिना टाइम वेस्ट किए आप इन लोगों को जोड़ने लग जाइए और जोड़ करके किससे डिवाइड कर दीजिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फॉर्मूला आज हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी की। ठीक, एक और प्रॉपर्टी हमने एवरेज की आपको बताई थी, वो क्या थी कि द एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, यानी गिवन डेटा का एवरेज शुड लाई बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में एवरेज
आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने जैसे ही इस डेटा को देखा हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये नंबर्स 30-40 के अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, यानी कि हर बंदे को बराबर बराबर मिला गया। तो अगर हम 10 मान लें हमारा एवरेज, तो क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि 50 से बहुत दूर हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर हम 50 मान लें तो वो क्या हो जाएगा, 10 से बहुत दूर हो जाएगा। तो हम एक ऐसा नंबर मानते हैं जिसकी दूरी इन लोगों से लगभग थोड़ी थोड़ी हो। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 30 को अपना एवरेज। दिस इज अ डेविएशन मेथड। 30 को जब हम अपना एवरेज मानेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो पहले क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, इसके बाद देखिए धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चंस कितना इजीली सॉल्व होते लग जाएंगे। सबसे पहले हम 30 को एवरेज मान लेते हैं, जो कि हमारा कैसा है, प्रोविजनल एवरेज है, और हम 30 से हर नंबर को मिलाने ले जाएंगे। तो एज यूजुअल सबसे पहले 10 के पास जाइए, कितना अंतर है, आप कहोगे -20, 15 के बाद -15। अब हम सीधे अंतर लिख रहे हैं, आप समझ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। 17 से -13, 21 से -9, 28 से -2, 30 से कोई डिफरेंस नहीं है, 35 से +5, ठीक, 38 से +8, इसके बाद 42 से +12, इसके बाद 50 से कितना हो जाएगा, +20, ठीक है ना। इतनी कहानी तो हमारी डेविएशन की है। अब हमको क्या करना है, इस डेविएशन को सॉल्व करना है कि कितना आगे और कितना पीछे है। तो आप पहले नेगेटिव वाले जोड़ लीजिए और फिर पॉजिटिव वाले जोड़ लीजिए। जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है सबसे पहले उसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये +20 इस 20 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 और 2, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम सीधे सीधे जोड़ना घटाना चालू कर देंगे। 15 3 18, 18 10 28, 28 9 37, 37 और 2 39, -39 तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक। और प्लस में कितना आएगा, 8 5 13, 13 और 12, 13 और 2 15, 15 और 10 25, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, ये -39 + 25 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25, 5 9 5 14, माइनस का 14, यानी कि हमने जो अपना एवरेज माना है उससे -14 लेस होगा, बट ये एक्चुअल नहीं लेस होगा। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप कहोगे ये 10 क्वांटिटीज हैं तो -14 10 लोगों में बटेगा, तो कितना घट के रह जाएगा, 1.4। हमने अपना प्रोविजनल एवरेज क्या माना था, आप कहोगे 30, उसमें से कितना कम होना है, 1.4। तो जब 30 में से 1.4 माइनस करने लग जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 28.6, और यही था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो कहानी समझ में आई। आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी नंबर को अपना एवरेज मान लीजिए, और इसका भी एक स्मार्ट अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नंबर को एवरेज मानने लग जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एवरेज के पड़ोस में पहुंचोगे। देखिए हम कितना नियर अबाउट थे एवरेज के। अगर हम इसको ना मान करके 31 भी मान लेते, जो कि यहाँ कहीं नहीं था, तो भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एवरेज के पास में पहुँच सकोगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए जब आप कभी डेविएशन के तरीके से लगाते हो तो आपको क्वेश्चंस में कितना आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, है ना, वरना आप कितना लंबा लंबा कैलकुलेशन कर रहे होते, क्योंकि एडिशन भी अपने आप में एक हेडेक वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए इसी का पार्ट बी में किसका एवरेज निकालना है, आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2023 कुछ डेटा दिया हुआ है, 2017, 2020, और उसके बाद जो लास्ट नंबर है वो क्या है, सेकंड लास्ट, 2035, एंड देन आफ्टर 2024। आपसे कहा गया फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग गिवन डेटा। ये एक और सवाल हम आपको कराए दे रहे हैं न्यूमेरिकल के बेसिस पे, जिसपे डेविएशन को हम बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये हैव बीन गिवन 2023, 2017, 2020, 2035 एंड 2024। हमने एवरेज की जो डेफिनेशन समझ रखी है वो क्या है, द एवरेज ऑफ अ नंबर शुड लाई इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है, 2035। इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर हम एवरेज मान सकते हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए क्या माने ले रहे हैं, 2020। पहला तरीका तो आपको पता ही है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा कि इसको ऐड करके किससे डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 से। हम किसकी बात करें, डेविएशन की। दैट इज आवर स्मार्ट अप्रोच। 2020 से हर नंबर को मिलाने ले जाइए, तो ये कितना एक्सेस है, +3। ये कितना कम है, -3। ये कितना है, 0 डेविएशन। ये कितना है, 15, वो भी प्लस में। और ये कितना है, +4। इसके बाद इनको आप क्या करिए, जोड़ घटा लीजिए, जो कैंसिल है उसे हटा दीजिए। इस 3 से ये 3 कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा, 15 और 4 19, पॉजिटिव का
19, ठीक है ना। पॉजिटिव का 19। देखिए रात के 1:30-2 बज रहे हैं, कुत्ते भी कह रहे हैं कि अब आप सो जाइए, बट हमें सोना नहीं है क्योंकि विदिन 2 और 3 मंथ्स हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए भाई साहब जब तक उम्मीद है। 19 कितने लोगों में बटेगा बेटा? आप कहोगे 5 लोगों में, और यहाँ आ जाती है हमारी स्मार्ट अप्रोच। ऐसा ना करिएगा कि 19 को 5 से डिवाइड करने लग जाइए, यहाँ लगाइए अपना आसान सा तरीका। 19/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है कि हमने क्या किया है। आप इसको कर लीजिए। इसका आंसर कितना आएगा? 3.8। कितना आएगा? 3.8। और ये किस चीज़ का आ रहा है? आप कहोगे प्लस का। तो हमने अपना एवरेज क्या माना था? 2020। कितना बढ़ेगा? 3.8 से। तो 2020 में आपको कितना जोड़ना है? 3.8। तो कितना आ जाएगा? 2023.8। एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है इसी का सी पार्ट, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन अगर आपको कराने लग जाएंगे तो हमें लग जाएंगी सदियां, और हमारा काम क्या है? आपको कॉन्सेप्ट से अवगत कराना। बहुत सिंपल सा डेटा है, सी का नॉर्मल सा डेटा दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक हमारा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अब तक हम क्या सीख रहे थे? डेविएशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स, यानी कि जो न्यूमेरिकल नंबर्स है उनका डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो या तो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं या फिर कभी ना कभी इस तरह के एग्जाम्स पैटर्न्स में फॉलो होते रहते हैं। सिर्फ डेटा चेंज होता रहता है साल दर साल, बाकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज वैसे ही रहती है। यहाँ कुछ हमारे बेसिक रूल्स काम करेंगे, जैसे अगर कोई आ रहा है तो क्या होता है और अगर कोई जा रहा है तो क्या होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था अगर वो आपके दिमाग में चिपका हुआ है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड, और देखिए बिना पेन पेपर उठाए ये क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो जाते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आपको सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 22. If 2 students of age 22 leave and 5 new students of 22 years enter the classroom, और जो भी सेट है, find the net change in the average। हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं कि एक कोई क्लास है जिसमें कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 40 हैं, ठीक है। उनका एवरेज यानी कि औसत आयु कितनी है? 22 साल। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ बच्चे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? 2 बच्चे जा रहे हैं, और हर बच्चा कितना लेकर के जा रहा है? 22। और फिर क्या हो रहा है? 5 नए आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो जा रहे हैं वो कितना लेकर के जा रहे हैं? 22, और जो आ रहे हैं वो कितना लेकर के आ रहे हैं? 22, ठीक। फिर आपसे लास्ट में क्या पूछा गया? फाइंड द नेट चेंज इन एवरेज, औसत में कुल परिवर्तन ज्ञात करें। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी के जाने और किसी के आने से औसत में परिवर्तन यानी कि इफेक्ट कब होता है? जब जाने वाला या आने वाला जो हमारा नेट एवरेज है उससे अधिक या कम लेकर के जाए। अगर वो उतना ही लेकर के जा रहा है जितना ऑलरेडी एवरेज में बैठा हुआ है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये एक सेट है, किसका है? क्लासरूम का है, क्लास का है। इसमें कितने बच्चे हैं कितने नहीं है ये सब हमें अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इसमें जरा इंक डाल लो, ये नहीं चल रहा है। देखिए ऐसा है कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, यहाँ कितने दिए हुए हैं? 40, और हर एक के पास कितनी कितनी एज है? आप कहोगे 22, यानी कि 22 एज है। अब इसमें से कोई भी बच्चा जैसे ही यहाँ एग्जिट पे जाने लगता है तो क्या करते हैं? सारे बच्चे उसको रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम जाते समय क्या हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो? तो वो क्या कहेगा? नहीं, जितना आप सबके पास है उतना ही मेरे पास है, तो मैं सिर्फ अपना हिस्सा लेकर के जा रहा हूँ। तो जिन 2 बच्चों के जाने की बात हो रही है, क्या उनके जाने से इस एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं। तो ये हो गई एग्जिट की बात। अब बाकी बच्चे आ रहे थे, कितने बच्चे आ रहे हैं? 5 बच्चे। जाने वालों की कहानी से एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बारी आती है आने वालों की। जैसे ही आने वाले बच्चे इस एंट्री पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आने वाले बच्चे इस एंट्री पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उनसे अंदर वाले बच्चे क्या कहेंगे कि तुम आते समय क्या हमारे एवरेज यानी औसत को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो? तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हर बंदा कितना लेकर के आ रहा है? कितना लेकर के आ रहा है? 22, ठीक है ना। हर बंदा 22 लेकर के आ रहा है, और अंदर जो बच्चे हैं ABC एटसेट्रा जो भी हैं, इनके पास भी कितना है? आप कहोगे 22। तो क्या ये और ये एक जैसे नहीं हो जाएंगे? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब इनके आने से भी इस एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या यहाँ आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं, देयर शुड बी नो चेंज इन एन एवरेज, यानी इस पूरे सेट का 2 के जाने से और 5 के
आने से, एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? नो चेंज, यानी कि एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। कहानी समझ में आई? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है ना। और ये चीज़ हमने आपको लास्ट वीडियो में बहुत आराम से समझाई थी कि जाने और आने से फर्क तब कब पड़ता है, फर्क कब पड़ता है जब जाने वाला या आने वाला दिए हुए सेट से ज़्यादा या कम लेकर के आए। अगर वो उतने ही लेकर के आ रहा है या उतने ही लेकर के जा रहा है तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा? अ वेंडर सोल्ड 3 कैटेगरीज ऑफ बॉटल्स फॉर ₹15, 10 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। एक वेंडर जो है वो 3 तरह की बोतलें बेच रहा है। एक बोतल की कीमत 15 रुपए है, दूसरे की 10 है और तीसरे की 5 है। देन आफ्टर द नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड वर 60, 20 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। आगे चल के उसने बॉटल्स की गिनती दे रखी है कि कितनी बॉटल्स बिकी हैं, 60, 20 और 50। आपको क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ बॉटल। सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी वाले हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश तो है ही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 3 कैटेगरी है बॉटल की। एक कैटेगरी कितने रुपए की है? 15 रुपए की। दूसरी कैटेगरी कितने की है? 10 रुपए की। और तीसरी कितने की है? 5 रुपए की। और पहली, दूसरी और तीसरी बॉटल कितनी कितनी बेची है उसने? 60, 20 और 50। तो आपसे पूछा गया कि हर एक बॉटल कितने की बिकी है, इसका औसतन कीमत बताइए। तो पहले हम करेंगे इसको बेसिक तरीके से, फिर आते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच की तरफ। देखिए आपसे कहा गया कि पहली वाली ये है आपका प्राइस, ठीक, यानी कि कीमत, और ये है आपकी नंबर यानी कि क्वांटिटी। ठीक है ना। तो पहले वाली सेट का प्राइस कितना है? 15 रुपए पर बॉटल। एक बॉटल कितने की है? 15 रुपए की। दूसरे वाली कितने की है? 10 की। और तीसरे कितने की है? 5 की। अब आपसे पूछा गया कितनी बॉटल बेची गई, तो पहली बॉटल कितनी बेची गई है? आप कहोगे 60। दूसरी कितनी बेची गई है? 20। और तीसरी कितनी बेची गई है? 50। ठीक है ना। यही कहानी कही गई है, 50 बॉटल्स। अब आप देख रहे हो कि एक बॉटल की कीमत 15 है, तो टोटल कितनी बॉटल्स बेची गई हैं? 60। यहाँ से कितनी कीमत हो जाएगी? 15 छंग 90, यानी कि 900 रुपए यहाँ से मिलेंगे। फिर 10 और 20, यानी कि 10 रुपए की कीमत है एक बॉटल की, और 20 बॉटल बेची गई तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक। फिर यहाँ से कितने रुपए मिलेंगे? 250। ठीक है ना। तो ये तो हो गए टोटल प्राइस। और पूछा क्या गया आपका? प्राइस पर बॉटल। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स यानी कि क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। कितनी क्वांटिटी बिकी है? 6, 2, 8, 5, 13, यानी कि 130। और जब इसको आप सॉल्व करने लग जाओगे तो कितना हो जाएगा? 9, 2, 11, 11 और 2, 13, 1350 रुपए डिवाइडेड बाई 130। इसको इससे काट देंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? 13 10 जा 130, 5 गया, 13 3 13 3 39, 13 4 13 3 39। ठीक, कैरी गया 11, 13 8 104। ये आ जाएगा आपका प्राइस पर बॉटल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अगर ऐसे आप एग्जाम में करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? बैंड बज जाएगी। और हमें क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? बैंड नहीं बजानी। तो आते हैं अपनी स्मार्ट अप्रोच पे। चलिए ये तरीका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं इसमें स्मार्ट अप्रोच। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं यानी कि औसत निकालते हैं, तो औसत निकालते समय हमारे लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? क्वांटिटीज़। और क्वांटिटीज़ एक्चुअल हो चाहे रेशियो हो, उसका आंसर सेम आता है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इसका रेशियो निकाल लें, तो इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो जब आप इसका रेशियो निकालने लग जाओगे तो क्या कह सकते हो आप? क्या ये इस रेशियो में नहीं लिख सकते हम? आप कहोगे बिल्कुल। किस रेशियो में है बॉटल? 5 to 1 6। ठीक है ना। तो अब जरा मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10 दूना 20 और फिर 55 25। और किससे डिवाइड करने लग जाएंगे? अब क्वांटिटीज कहाँ आ गई? 6 2 8 5 13 में। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 9 2 11 यानी 110 और 135, 135 बटे 13, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 10.38। देखिए वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे बिल्कुल। कहानी समझ में आई? क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, हमने इसमें कोई नई टेक्निक नहीं लगाई है, बस वही कि क्वांटिटीज का हमने रेशियो भी ले लिया। यहाँ से आपके एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि हम एवरेज निकालते समय नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे सिर्फ रेशियो तक ही डिपेंडेंट हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज का एक्चुअल नंबर दिया है तो हम उसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें
एक और बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आप बिना कैलकुलेशन के इसको लगा सकते हो। यहाँ तो फिर भी पेन पेपर की जरूरत पड़ी इतने सेक्शन में, लेकिन जो नया तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई एक बार, तो देखिए कितना स्मार्ट तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और उसको निकालने के लिए 2 मिनट हम आपके और लेंगे। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा और हमें ये बताइएगा कि एक नंबर लिखा हुआ है 10, 15 और 5। अगर आप इसका एवरेज निकालने जाओ तो कितना आएगा? आप कहोगे सर अगर ये इससे बराबर दूरी पे है और ये इससे बराबर दूरी पे है तो इसका एवरेज हमेशा कितना आएगा? 10, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा 2, 3, 4, इसका एवरेज निकालिए, तो आप कहोगे अगर ये इससे बराबर दूरी पे है और इससे बराबर दूरी पे है तो यही हो जाता है हमारा एवरेज। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा के देखिए। ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा यानी कि प्राइस कितना है? 10, 15 और 5। जैसे ही आपने देखा आपको क्या दिखा? ये 10, 15 और 5 से बराबर दूरी पे है। जितना इधर एक्स्ट्रा है उतना इधर कम है। तो अगर ये रेशियो हमारा 1, 1, 1 होता, यानी कि यहाँ जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 1, 1, 1 ही तो था, यानी कि अगर यहाँ रेशियो 1:1:1 होता तो हमेशा इसका एवरेज कितना आता? 10। बट यहाँ रेशियो की कहानी क्या है? 1, 1 नहीं है, गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस 10 को मान लेते हैं अपना एवरेज, ठीक है ना। और अब हम नीचे की चीज़ें हटा रहे हैं आपको ये स्मार्ट अप्रोच लगाने के लिए। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपको यहाँ पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप इसको एक बार समझ पाएँ ध्यान से। हमने कहा कि यहाँ 15 है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। अगर ये क्वांटिटी नहीं दी होती, ठीक, तो इसका हमारा एवरेज कितना आ जाता? 10। बट यहाँ दी हुई है क्वांटिटी 6, 2 और 5। ज़रा इसको मान के देखिए, अगर यहाँ 6 ना दे करके क्या दिया होता? 5, तो जब आप करने जाते तो हमेशा इसका एवरेज 10 ही आता। क्यों आता? क्योंकि जितना ये एक्सेस है, कितना एक्सेस है डेविएशन के अकॉर्डिंग? +5, उतना ही ये माइनस में है। देखिए है कि नहीं है, क्योंकि हमने 10 को अपना एवरेज माना था। तो जब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? डेविएशन कितना देगा? +25 आपको होगी बिल्कुल। और यहाँ डेविएशन कितना देगा? -25। तो अल्टीमेटली ये हमेशा हमेशा कैंसिल ही हो जाता। और इसके कैंसिल होने का मतलब हमारा एवरेज कितना बनता? 10। ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? यानी कि 10 हमारा एवरेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा ये 5 ना होकर के कितना है? 6। तो क्या हमें एक बात बताइए, इस 6 को हम 5 और 1 नहीं मान सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हो। तो यह अगर 5 तक रहता तो हमारा आंसर 10 आ जाता। कितना एक्स्ट्रा है? आप कहोगे 1। और डेविएशन में कितना एक्स्ट्रा ले जा रहा है? +5। तो ये कितने में डिवाइड होगा? +5 1 में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5, ये कितना दे देगा एक्स्ट्रा डेविएशन? आप कहोगे 5। कितना डेविएशन देगा? 5, ठीक है ना। और ये 5 जो डेविएशन एक्स्ट्रा बच रहा है, प्लस का ही तो बच रहा है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल बच रहा है, ठीक। ये कितने लोगों में डिवाइड होगा? आप कहोगे 6, 2, 8 और 5 13 में, क्योंकि यहाँ कितना है? 5 और 1 6, 6, 2, 8 और 5 13 में। तो कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा? 13 लोगों में। यही 5 कितने लोगों में डिवाइड होगा? 13 में। तो इसको जब आप डिवाइड करने लग जाओगे तो इसका आंसर आएगा 0.38, वो भी प्लस का। देखिए तुरंत आंसर आ गया आपका। आपने एवरेज किसको माना था? 10 को। एक्सेस डेविएशन कितना दे रहा है? +0.38। दोनों को उठा के जोड़ दीजिए तो हमारा नेट एवरेज कितना आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी पर बॉटल? 10.38। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो यकीन मानिए ये आपका 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता। सोचना ही क्या था आपको? इतना ही तो सोचना था कि 10 बीच में है, 15 और 5 बराबर बराबर दूरी पे हैं। तो अगर यहाँ और यहाँ का रेशियो बराबर होता तो इसका हमेशा रेट कितना आता? 10। लेकिन यहाँ कितना है? 6। कितना ज़्यादा है इस वाली क्वांटिटी से? आप कहोगे 1। तो +5 का डेविएशन 1 के हिसाब से कितना डेविएशन दे देगा? +5। और ये कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा? 6, 2, 8, 5 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में। तो जब 5 को 13 से डिवाइड करने लग जाओगे तो कितना आएगा? 0.38। और 0.38 को हम 10 से कर देंगे ऐड, और जैसे ही ऐड करेंगे हमारा आंसर हमारे सामने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना आप स्मार्ट अप्रोच कर पाओगे, जितना तरीकों से आगे बढ़ने का सोचोगे और जितना अपने दिमाग को खोदोगे, खोदने का मतलब ये कि एडवेंचर लाओगे उसमें कि अच्छा अगर ये ऐसे है तो वैसे भी हो सकता है, ये ऐसे है तो वैसे भी हो सकता है, उतना ही स्मार्ट तरीके से आपके आंसर आएंगे बिना पेन पेपर चलाए। वो आपने वीडियोस में देखा होगा, सुना भी होगा रील्स में कि बिना पेन पेपर के सवालों को कैसे करें। कोई नया अप्रोच नहीं है, बस यही चीज़ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हर सवाल में आप कुछ ना कुछ नया ही सीखने जाओगे, क्योंकि होता यह है कि हमें अगर सिर्फ एक स्मूथ रास्ता आता है तो हो सकता है डेटा चेंज करके वो सवाल
हम ना लगा पाए, इसलिए हमें सारे रास्ते आने चाहिए। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ 45 पर्सन्स डिक्रीजेस बाय 1 by 9 years when one of them of 60 years is replaced by new member. Find the age of new member. यानी कि कहा गया है कि एक सेट है जिसमें जो एवरेज औसत आयु है लोगों की वो कितनी है? 45। वो 1/9 से घट जाती है। 1/9 से घटने का मतलब जो भी नंबर है उससे 1/9 घट जाती है अगर उसमें से एक बंदा जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल जा रहा है, ठीक। और कितनी एज लेकर के जा रहा है? 60 साल लेकर के जा रहा है। तो जो नया बंदा आ रहा है, ठीक है ना, जो नया बंदा उसकी जगह आ रहा है उसकी एज कितनी है? देखिए सीधी सी बात है, रिप्लेसमेंट का केस है। रिप्लेसमेंट का एक केस मतलब क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ये एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, एज है, बॉटल्स हैं, कुछ भी है। इसमें रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि 10, 20, 50 जो भी नंबर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितने लोग जा रहे हैं उतने ही लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि एक बंदा यहाँ से गया, उसकी जगह एक नया बंदा आया। जो जाने वाला बंदा था उसकी एज कितनी थी यहाँ पे? 60 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया है कि आने वाले की एज कितनी होगी, ठीक है ना। कंडीशन क्या दी गई है कि इसके जाने से औसत जो हमारा है, कुछ भी औसत था, ठीक, हमने मान लिया कि x औसत रहा होगा, जो भी हो वो क्या हो रहा है इस बार? घट रहा है। कितना घट रहा है? 1/9 से। और किसी के जाने से और उसी की जगह किसी दूसरे के आने से अगर औसत घट रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? ये अपने से ज्यादा ले जा रहा होगा, है ना। और आने वाला कम ला रहा होगा। यही तो कहानी है। अगर ये सिर्फ जा रहा होता तब तो यही कहानी खत्म हो जाती कि ये ज्यादा लेकर के जा रहा है, लेकिन इसके जाने से एक और आ रहा है। अगर ये जा रहा है और ये आ रहा है और औसत हमारा घट रहा है, इसका मतलब आने वाला बंदा क्या लेकर के आ रहा है? इसके कंपैरिजन में कम लेकर के आ रहा है। तो बस पहले वही बेसिक तरीका और फिर लगाते हैं अपना एडवांस अप्रोच। बेसिक तरीका हमसे क्या कहता है कि एवरेज कितना रिड्यूस हो रहा है? 1/9 से। किसके? अपने एक्चुअल से। एक्चुअल क्या था? 45। इसके 1/9 से घट रहा है, ठीक है ना। ये घट क्यों रहा है? क्योंकि सपोज दैट जो नया बंदा है उसकी एज क्या है? x है, ठीक। उसको माइनस कर दें। पुराना बंदा क्या है? पुराने बंदे की एज कितनी थी? 60, ठीक है ना। और एवरेज क्या हो जाएगा आपका? आपने कहा कि 45 जो है वो 1/9 से घट रहा है और हमारी पुराने बंदे की एज क्या थी? 60। 60 में से x घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 5 और कितना हो जाएगा? ये 55। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, 55 ईयर्स। ये तो है हमारा बेसिक तरीका। और एंड आई होप ये तरीका आप सबको पता होगा। क्या एग्जाम हॉल में ये तरीका लगाने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं। क्यों? बढ़ते हैं अपनी स्मार्ट अप्रोच की तरफ। शायद 5 से 10 सेकंड में आप लगा लोगे अगर आपको ये स्मार्ट अप्रोच पता है। वापस आते हैं अपने सवाल पे। सवाल में ये कह रहा था कि एक बंदा जो यहाँ से जा रहा है उसकी एज कितनी है? 60। और जो बंदा आ रहा है उसकी एज हमें निकालनी है। कैसे निकलेगी? आप सिंपल से समझिए, हर बंदा पहले कितनी लिए बैठा था? आप कहोगे 60 60 60 60 60। तो अब इसके जाने से हर बंदे में कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। तो यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर बंदा जो अब रहा होगा, ठीक, ऐसे जो भी रहा होगा, ठीक, ये और ये लास्ट बंदा कौन है? ये जाने के बाद जो एक नया बंदा आया, न्यू मेंबर। तो इसके जाने से और किसी के आने से हर बंदे के पास कितना कितना कम हो गया? आप कहोगे 5 कम हो गया। तो 60, पहले तो 60 था, अब कितना हो जाएगा? 5 कम, यानी कि हर बंदे को अब कितना मिल जाएगा? आप कहोगे 55। हर बंदे को कितना मिलेगा? 55। तो लास्ट जो नया बंदा है उसके पास भी कितना रह जाएगा? 55। क्योंकि एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? हर बंदे के पास जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आखिरी वाले बंदे के पास भी लास्ट में कितना रह जाएगा? 55। और यही पूछा गया था कि व्हाट इज द एज ऑफ लास्ट मेंबर। तो देखिए कितना आंसर आ गया, 55। इतनी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में सोचना है कि एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? हर बंदे के पास जो एक्चुअल नंबर है, ठीक है ना। आई होप ये सवाल आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। आप स्मार्ट अप्रोच से लगाएंगे तो देखिए कितनी आसानी से एवरेज आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 में कहा गया कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी एक क्लास में 20 बच्चे हैं, आउट ऑफ देम 12 आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स, यानी कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से 12 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई 8। उसके बाद क्या 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 कहा जा रहा है, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16 ईयर्स वेयर एज एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 14 ईयर्स। गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है 14 और बॉयज की कितनी है 16। तो आपको क्या करना है, एक क्यूमुलेटिव यानी कि कंबाइंड एवरेज निकालना है पूरी एक क्लास का। वेटेड एवरेज का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इसको ध्यान से देखिएगा कैसे स्मार्ट अप्रोच से लगाते हैं। ठीक, वेटेड एवरेज का तरीका क्या होता है, हमसे कहा गया कि किसी एक क्लास में कुछ बॉयज हैं और फिर कुछ गर्ल्स हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बॉयज कितने हैं 12 और रिमेनिंग गर्ल्स का मतलब 8 गर्ल्स हैं। बॉयज की औसत एज कितनी दी हुई है 16 और गर्ल्स की कितनी दी हुई है 14। आपसे पूछा गया कि इस पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज कितना होगा। ठीक, आप देख के पता लगा लिया होगा कि ये वेटेड एवरेज का सवाल है और अभी हमने 2-3 मिनट पहले वेटेड एवरेज का एक सवाल किया था। अब क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। स्मार्ट अप्रोच मतलब ये क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी यानी कि नंबर, और नंबर को हम एक्चुअल की जगह क्या ले सकते हैं, उसका रेशियो। तो क्यों ना हम इसका रेशियो ले लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और सवाल हमारा खत्म। ठीक, अब इसका वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 प्लस 14 दूनी 28 डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं टोटल, 3 और 2 5। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, 76 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप क्या कर सकते हो 15.2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज आएगी पूरी क्लास की एज वो कितनी आएगी 15.2। कहानी समझ में आई। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट था, कोई नई तिकड़म नहीं थी इसमें। अब इसमें एक स्मार्ट अप्रोच भी आप लगा सकते थे। 2 मिनट में हम आपको ऐसे ही समझा देंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए कहानी वही है, 16 और 14 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 2। अगर हम आपसे अलग से कहीं से पूछ लेते कि 14 और 14 का एवरेज कितना है, तो आप क्या बताते हैं 15। जैसे 1 और 2 का एवरेज आप क्या बताते हैं 1.5, इन दोनों के बीच का नंबर। वही तिकड़म यहाँ लगा देना था। 16 और 14 के बीच का एवरेज क्या आएगा 15, आप कहोगे 15। तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए 15 को ही अपना एवरेज मान लें। लेकिन 15 हमारा एक्चुअल एवरेज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। अगर ये क्वांटिटीज बराबर हैं तभी ये एवरेज इन दोनों के बीच में होगा। ये क्वांटिटीज बराबर नहीं है, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, किसकी जगह पर 2 की जगह। तो हम मान लेते हैं 3 की जगह 2 होता तो क्या होता, ये 15 एवरेज हो जाता। एक एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 1, और डेविएशन कितना हमने माना है 15। कितना इसका अंतर है 1 का, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना आता 1, और उस 1 को कितने में डिवाइड कर देते 3 और 2 5 में, तो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ये 1 डिस्ट्रीब्यूट होता 5 लोगों में, और 1/5 कितना होता है आप कहोगे 0.2, और ये क्या था एक्सेस ही तो था, तो ये प्लस 0.2 हो जाता। हमने माना क्या था 15, कितना एक्सेस होता 0.2, तो आंसर कितना जाता 15.2। देखिए कितना स्मार्ट अप्रोच है। उसको मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको सिर्फ दिमाग में सोचना था। वेटेड एवरेज से तो मैंने लगा दिया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा बैक करके देखिएगा। देखिए ये वाला जो तरीका हमने बताया है कितना स्मार्ट तरीका है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एवरेज ऑफ, बहुत ही सिंपल सवाल है, और इस तरह का एक सवाल आया था CHSL 2014 के एग्जाम में। और फिर देखिए जो कैंडिडेट्स ने सॉल्व किया था वो तरीका, और फिर वो तरीका जो स्मार्ट अप्रोच है, दोनों पे हम काम करेंगे। ठीक, कहा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत कितना है 45। 45 एक ऐसा औसत है जो लगातार 7 आने वाली संख्याओं का है। तो आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालें। बिना कुछ दिमाग लगाए आप तुरंत बता सकते हो कि इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा। आप 45 की जगह 44 भी ले लेते तो आपका आंसर 6 ही आता। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनके एवरेज में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस हमेशा 6 आएगा। क्यों आएगा ये अभी हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 7 लगातार आने वाले नंबर्स, और उनका औसत क्या है 45। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 3 नंबर होते लगातार आने वाले 1 2 3, तो इनका एवरेज क्या होता आप कहते बीच का। अगर 5 होते 1 2 3 4 5, तो इसका औसत क्या होता आप कहते इनके बीच का, यानी कि 2 इधर कर दीजिए 2 इधर कर दीजिए। अगर इसी की जगह 7 होते तो इसका एवरेज कितना आता
6 एंड 7। आप कहोगे बिल्कुल बीच का नंबर, यानी 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, तो क्या आएगा 4। आप जरा ध्यान से देखिए, जो सबसे, ये हमारा 7 का सेट है, ठीक है ना, ये हमारा 3 का सेट है और ये हमारा 5 का सेट है। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये है हमारा लार्जेस्ट और ये है हमारा स्मॉलेस्ट, कितना अंतर आएगा 2। ये है हमारा लार्जेस्ट, ये है हमारा स्मॉलेस्ट, कितना अंतर आएगा 4। ठीक, ये हमारा लार्जेस्ट, ये हमारा स्मॉलेस्ट, कितना नंबर अंतर आएगा 6। आप यहाँ एक पैटर्न नोट कर रहे होगे, और वो पैटर्न क्या है, अगर 3 सेट हैं तो उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा 2। अगर 5 सेट हैं तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का नंबर डिफरेंस कितना आएगा 4। अगर 7 सेट हैं तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा 6। यहाँ से हम क्या समझे कि डिफरेंस, ठीक, ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये हमेशा क्या रहेगा n-1, जहां पर n क्या होता है, हमारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको आप चाहो तो कॉपी में कहीं साइड में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल चीज़ है, ये आपकी बहुत लंबे लंबे सवालों में लग जाती है। CGL 2017 के मेंस में 22 सेटों का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था और पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। आप तुरंत देख करके बता दोगे, अच्छा नंबर ऑफ सेट कितना था 22, यानी कि n की वैल्यू कितनी थी 22, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 - 1, दैट इज 21। सीधा आंसर। मुझे तो नहीं लगता 2 से 3 सेकंड के ऊपर इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन उस 2 से 3 सेकंड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इतनी सारी चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दी थी सवाल में 7, तो डिफरेंस कितना आएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, आप कहोगे 7 - 1, दैट इज 6। अब इसको आप बेसिक से करके देख लीजिए, ये है 45, ठीक, लगातार आने वाली संख्याएं हैं तो इससे पहले 3, ठीक, और इसके बाद में 3 कितनी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा 43, यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 46, यहाँ हो जाएगा 47 और यहाँ हो जाएगा 48। लार्जेस्ट क्या है 48, स्मॉलेस्ट क्या है 42, डिफरेंस कितना आएगा 6। देखिए आ गया वहीं कि नहीं आ गया, रख के देखिए यहाँ 7 माइनस, यानी कि n कितना है 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 - 1 दैट इज 6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कैसे चुटकियों में सवाल सॉल्व हो गया। तो आपको क्या देखना है, अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया है तो हमेशा आपको क्या करना है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो क्या कर देना है n-1, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से एक घटा देना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा था, ये 6 था ना, हाँ ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, ये सवाल मैंने पता है क्यों लिया था, क्योंकि ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, कभी 7 कंसेक्यूटिव्स, कभी 8 कंसेक्यूटिव्स, कभी 12 कंसेक्यूटिव्स, कभी 13 कंसेक्यूटिव, और CGL 17 के मेंस में जो आया था उसमें क्या था 22 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 क्या सिंपल सा सवाल है, कुछ ऐसा है कि एक ऑब्जर्वेशन को 2 सेट में डिवाइड किया गया है, और इसको समझने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको हम कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने की एक खास वजह यह है कि इस क्वेश्चन में जो हमारा डेटा है उसको स्प्लिट किया जा रहा है, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 52। 13 नंबर्स का एक सेट है जिसका एवरेज यानी कि औसत कितना है 52, उसमें से 2 सेट बनाए गए हैं 7 के, 7 नंबर पहले सेट में और 7 नंबर दूसरे सेट में। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स इज 51 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 नंबर्स इज 54। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द 7th नंबर। ऐसा हो रहा है कि इसमें एक नंबर ऐसा है जो दोनों सेट में आ रहा है, जो 2 सेट 13 नंबर्स को स्प्लिट करके बनाए गए हैं। देखिए ये कैसे काम कर रहा है, सपोज दैट कोई एक डेटा है हमारा, कितने नंबर्स का डेटा है 13 नंबर्स का, तो ऐसे किया गया है 2 सेट बनाए गए, ठीक, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 13 नंबर्स, ठीक है ना। लेकिन जो 7th नंबर है, एक ऐसा नंबर है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और इसी वजह से हमारा एक एवरेज जो है गड़बड़ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यही कॉमन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने बेसिक तरीके से, बेसिक तरीका मतलब वही XYZ मानने वाला जो कि हर बच्चा अपनाता है, ठीक। तो जब उस तरीके से करेंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारे पास कितने नंबर्स हैं 13 नंबर्स हैं, और हर नंबर के पास कितना डेटा है, आप कहोगे यानी कि जो एवरेज है हमारा वो कितना है 52। देखिए क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ है,
द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 52। तो टोटल सम कितना आएगा 13 इंटू 52, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है एवरेज, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है एवरेज का, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ जाता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही तो हमने पढ़ा है, आप कहोगे बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। इस चीज को हम यहाँ लगाते हैं, तो जो पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम है यानी कितने लोग हैं, आप कहोगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 52। इसको कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो जो पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें कितने नंबर हैं 7, और हर एक के पास कितना है 51, प्लस जो दूसरा सेट है उसमें कितने लोग हैं, आप कहोगे 7, और हर एक के पास कितना है 54, ठीक है ना। अब हम आपसे एक छोटी सी चीज पूछेंगे, क्या ये बताइए ये दोनों चीजें बराबर हैं, आप कहोगे सर अभी नहीं हो सकते। द रीजन बीइंग, एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, और जब आप इन दोनों को जोड़ने लग जाओगे तो कितने नंबर हो जाएंगे 14, और होने कितने चाहिए 13। इसका मतलब जो 7th नंबर है वो दोनों में कॉमन है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो नंबर x है, तो उसको अगर इसमें से हटा दें तो देखिए वो यहाँ भी आ रहा था यहाँ भी आ रहा था, 2 जगह आ रहा था, उसमें से एक में हटा दिया तो अब सिर्फ एक बार ही वो आएगा, और अब हो जाएगी ये इक्वेशन बराबर। तो अब जो रह गया आपके पास वो क्या रह गया, इसको बेसिकली सॉल्व ही करना है। तो इसको भी भाई साहब बेवकूफ़ों की तरह सॉल्व मत करने लग जाइएगा। देखिए क्या लगाइए इसमें, एडवांस अप्रोच लगाइए। एडवांस अप्रोच का मतलब कि हमें x निकालना है था, तो x को इधर ले आइए x को इधर ले आइए। फिर ज़रा यहाँ देखिए दोनों सेट में क्या है 7 कॉमन है, तो जैसे ही 7 को कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा 51 प्लस 54। अब इसको भी ऐड नहीं करना है, दिमाग में सोचिए कि 4 और 1 अगर नहीं होता तो ये क्या हो जाता है 50 और 50, तो 50 में 50 ऐड करिए, फिर उसमें 4 और 1 5 अलग से जोड़ दीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 7 कॉमन ले लीजिए और फिर क्या बचेगा यहाँ 51। 51 को कैसे लिख सकते हो 50 प्लस 1, फिर इस वाले 54 को आप कैसे लिख सकते हो 50 प्लस 4 लिख सकते हो ना। यही चीज़ मैंने बोली थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी, ठीक। माइनस ये 13 इंटू 52, इसको कैसे करेंगे 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, 65 और 2 67, 676। क्लियर। ये कितना हो जाएगा 50 और 50 100 और 4 और 1 5, यानी कितना हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा 105, और इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 735। इसको आप करके देखिएगा इतना ही आएगा। इसमें से कितना माइनस करना है 676। लास्ट में जब आप इसको माइनस करने लग जाओगे तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया बचा 9, 12 में से 7 गया बचा 5, और यहाँ 6 में से 6 गया 0, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि हमारा x क्या था, x ही हमारी वो वैल्यू थी जो दोनों सेट में रिपीट हो रही थी, ठीक है ना। तो जो हमारा नंबर हमसे पूछा गया था 7th नंबर जो दोनों ऑब्जर्वेशंस में कॉमन था वो क्या था 59, बट हमें इस तरह से एग्जाम में नहीं बढ़ना है। अब हम आपको बताते हैं इसका एडवांस तरीका। ये तरीका आपको समझ में आ गया ना, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, लेकिन ये एग्जाम में हर बंदा कर लेगा, फिर फ़ायदा ही क्या है। 10 लाख 20 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें से सिर्फ 5-6 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वो डिफ्रेंशिएशन कहाँ से आएगा, डिफ्रेंशिएशन कहाँ से आएगा, इस तरीके से। बस ध्यान से सुनते चलिएगा और देखिएगा सुनते ही सुनते आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि 2 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वेशन इधर है 7 नंबर्स की और एक ऑब्जर्वेशन है इधर 7 नंबर्स की, और अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि इन 7 में एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, ठीक है ना, दोनों ऑब्जर्वेशन में आ रहा है जो। अच्छा, इस पूरे सेट का कंबाइंड एवरेज कितना है, आप कहोगे इसमें जो 13 नंबर्स है उनका एवरेज कितना आ रहा है 52, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इस पहले वाले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो 7 नंबर है इनका एवरेज कितना आ रहा है, आप कहोगे 51, और इनका कितना आ रहा है 54। यहाँ तक तो चीज़ें हमारे क्वेश्चन से ही क्लियर हो गई थी। अब अगर यहाँ भी 52 होता और यहाँ भी 52 होता तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता, आप कहोगे नहीं पड़ता, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एवरेज में ना तो कुछ कम होता है और ना तो कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 52 हमारा ओरिजिनल एवरेज है और यहाँ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो हमारा डेविएशन कितना दे रहा है -1, और कितने ऑब्जर्वेशन है 7, तो टोटल नेट डेविएशन कितना देगा आपका -7 यहाँ से देगा। यही काम यहाँ करिए, यहाँ है 52 और यहाँ है 54, कितना ज़्यादा है, आप कहोगे +2, और +2 1 से ज़्यादा है तो 7 लोगों में कितना ज़्यादा हो जाएगा 7 2 जा 40, ठीक है ना। ये डेविएशन इधर से और ये डेविएशन इधर से, तो अब जो हम निकालने लग जाएंगे नेट डेविएशन, क्या निकालेंगे नेट डेविएशन। नेट डेविएशन हमारी कितनी आ रही होगी, आप कहोगे इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है ना।
तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, हर नंबर को हमें कितना कितना मिला था 52 52 52 52, यही तो हमने माना था कि हर बंदे को 52 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ये 7 एक्स्ट्रा बच रहा है, क्यों बच रहा है, क्योंकि यही 7 जो हमारा एक कॉमन नंबर है उसमें एक्स्ट्रा होगा। तो 52 उसके पास पहले से ही था, डेविएशन हमें कितना दे रहा है 7, तो 52 और 7 कितना हो जाएगा 59, और देखिए यही आ जाएगा हमारा 7th नंबर। कितनी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग और मेंटल अप्रोच बढ़िया है तो आप इसको बिना ये डायग्राम बनाए, बिना कुछ किए आराम से सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे, आपने कहा कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है 7 7 के सेट की। पहला वाला कितना है 51, 52 से कितना कम है, आपको हो गया -1, तो 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना आ जाएगा -7, ये वाला -7। फिर दूसरे सेट में कितना है 54, हमारे एक्चुअल एवरेज से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 2 ज़्यादा है, ठीक। तो अगर एक में 2 ज़्यादा है तो 7 में कितना ज़्यादा हो जाएगा 14, तो जो नेट डेविएशन आएगा वो कितना आएगा 14 - 7 यानी कि 7। और जो हमारे पास हर बंदे के पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन था 52, 52 में 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 59, ठीक है ना। देखिए कैसे चुटकियों में हम सिर्फ दिमाग से कैलकुलेशन करके इस सवाल को लगा सकते हैं, इस सवाल के चारों खाने चित्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यही है हमारा मेंटल अप्रोच। जितनी देर तक हम आपको ये समझा रहे हैं इतनी देर में आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और हर सवाल में कुछ ना कुछ खास है। इस सवाल में क्या खास है अभी आपके सामने आएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18 ईयर्स, मतलब एवरेज एज दी हुई है इसमें 17 स्टूडेंट्स की, कितनी है 18, ठीक है ना। इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस द क्लास द एवरेज ऑफ क्लास इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। कहा गया है कि किसी एक क्लासरूम में 17 बच्चे हैं, उनका औसतन आयु कितना है 18 साल है। उसमें एक बच्चा नया आता है जिसकी वजह से हर बच्चे की आयु का औसत 2 से बढ़ जाता है, तो जो नया बच्चा आया है उसकी आयु बतानी है। सिंपल सा लॉजिक है कि किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब जो आ रहा है वो एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही सोचना था, इसके बाद तो ये सवाल लग गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लगाते हैं पहले इसको बेसिक तरीके से और फिर लगाएंगे अपना एडवांस अप्रोच बिना पेन पेपर वाला, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 बच्चे थे और हर एक के पास पहले कितना था 18, तो पहले का सम कितना आ गया, इतना ही तो आ गया, आप कहोगे बिल्कुल आ गया, ठीक। अच्छा इसमें 18वां बच्चा और आ गया और 18वें बच्चे का हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं कि उसके पास कितना रहा होगा x। तो अब जो टोटल सम आ गया ये कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे पुराना एवरेज कितना था 18, तो अब जो 2 बढ़ने के बाद एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 18 + 2 यानी कि 20, ठीक है ना। अब हर बंदे को कितना बन जाएगा 20। अब आप हमें ये बताइए पहले इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितने स्टूडेंट्स थे, आप कहोगे 17, x के आने से ऑब्जर्वेशन में एक बढ़ोतरी हो गई, तो अब कितने लोग हो जाएंगे, आप कहोगे 18, तो अब ये टोटल कितने हो जाएंगे 18, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको आप 2-3 बार समझिएगा, हमने क्या लिखा है आपके दिमाग में चिपक जाएगा। और ये बेसिक से कर रहे हैं हम, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू ही तो निकालनी है, यानी कि जो हमारा नया बंदा आया है 18th स्टूडेंट उसकी एज कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 360 माइनस 17 × 18, 17 का 289, उसमें 17 जोड़ दीजिए तो 289। ये हमने क्या किया 18 को 17 + 1 में ब्रेक किया, तो ये कितना हो जाएगा 289 + 17 289 + 10 299, फिर उसमें 7 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 306, ठीक है ना। कोई समस्या, यही होती है कैलकुलेशन, कोई नया ट्रिक नहीं होता है कैलकुलेशन के लिए। आप कैसे डेटा के हिसाब से अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हो, यही होता है बेस्ट अप्रोच टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे हमने देखा है 17 और 18 है, तुरंत हमको समझ में आ गया कि 18 को 17 + 1 लिख सकते हैं, बाकी तो आपके दिमाग की कैलकुलेशन। 360 में से 306 माइनस के कितना आया 54 ईयर्स, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो था हमारा बेसिक तरीका, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन ये तो हर कोई कर लेगा। हमें क्या सोचना है एडवांस तरीका। तो चलिए बोर्ड से नज़रें हटाइए और चुपचाप ध्यान से कान में ये हमारी बात डालिएगा और देखिएगा इसमें पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये बताइए किसी के आने से हर बंदे का कितना बढ़ जा रहा है, आप कहोगे 2-2 साल के हिसाब से उम्र बढ़ रहा है। तो हमें एक बात बताइए 17 बच्चों के हिसाब से बढ़ा तो कितना बढ़ेगा, 17 1 का 2 बढ़ा तो 17 का कितना बढ़ेगा 17 दूनी 34, प्लस जो आखिरी 18वां बच्चा आ रहा है वो कितना अपने साथ लेकर के आ रहा होगा, आप कहोगे हर इंसान को अब 2 बढ़ने की वजह से एवरेज कितना हो जा रहा है 20, तो वो बंदा भी 20 लेकर के आएगा। तो 20 तो वो 18th नंबर लेकर के आएगा अपना,
ठीक 20 तो लेकर के ही आएगा, प्लस 17 लोगों का 2-2 के हिसाब से बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा 34, 17 दूनी 34, तो कितना हो जाएगा 54। और शायद यही था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बिना कुछ सोचे समझे हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को डीपली जो है ऑब्जर्व किया और हमारा आंसर आ गया। ये मैंने क्या किया, हमने ये कहा कि जैसे कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स थे, ये थे ठीक, इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे 17 तक थे, 17 तक थे, और सबके पास कितनी एज थी, आप कहोगे 18 18 18 और 18, इस तरह से 17 के पास भी कितनी थी 18। एक बंदा और आ गया जिसका नंबर क्या था 18, यानी कि ये नया एंट्रेंट था, जो नया बंदा था, नया स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके आने से सबका एवरेज 2 से बढ़ गया, तो इसका भी 2 से बढ़ेगा, इसका भी 2 से बढ़ेगा, इसका भी 2 साल से बढ़ेगा, इसका भी 2 साल से बढ़ेगा और इसका भी 2 साल से। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितने लोगों का बढ़ेगा, आपको कि 17 लोगों की एज बढ़ेगी और 2 साल से बढ़ेगी। और जब सबके पास 2-2 बढ़ेगी तो हर इंसान की अब एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20। और एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका भी कितना हो जाएगा इस बार एवरेज, आप कहोगे 20। तो ये 20 तो ये अपने साथ लेकर के आया, फिर इनके हिसाब से कितना लेकर के आया 34, तो एक्स्ट्रा इसे कितने लाने पड़े 20 + 34, दैट मीन्स 20 + 34 = 54। और यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो देखिए आपको कितनी आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट बहुत ही यूज़फुल होता है। इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग x, y और z और फिर इक्वेशंस को इक्वेट करना, आप कितने आराम से स्मार्ट अप्रोच से इस सवाल को लगा सकते थे। और मेरा आज का पर्पज़ ही यही है कि ये वीडियो चाहे जितनी देर ले जाए, लेकिन ऑब्जर्वेशन और एवरेज की बढ़िया नॉलेज आपके दिमाग में चिपक जाए, बस यही पर्पज़ है। इसके बाद तो आप 2-3 सेकंड में सवालों को आराम से लगा सकते हो, और यही होता है सवालों को हलवा करना। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, सेम है, मुझे लग रहा है शायद ये रिप्लेसमेंट का केस है। हाँ रिप्लेसमेंट का केस है। अभी हम आपको थोड़ी देर में ये भी समझाएंगे कि रिप्लेसमेंट क्या होता है। क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ 10 टीचर्स इन आ स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड हिज प्लेस a new and in his place a new teacher of age 25 years joins. As a result the average age of teachers reduces by 3 years. Find the age of retired teacher. हिंदी में दिया हुआ है 10 टीचर्स हैं, उनकी कुछ एवरेज एज रही होगी, उनमें से क्या होता है एक टीचर रिटायर हो जाता है और उसकी जगह एक नया टीचर आता है। जो नया टीचर आ रहा है उसकी एज कितनी है 25 ईयर्स, और उसके आने से एवरेज हर टीचर का 10 जो है कितने से कम हो जा रहा है, शायद 2 साल से कम हो रहा है, हाँ 3 साल से कम हो रहा है, 3 साल से कम हो जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो पुराना टीचर गया है उसकी जगह जो नया टीचर आया है उसकी एज कितनी है। तो इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट का केस। रिप्लेसमेंट क्या होता है, देखिए सपोज दैट ये आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कुछ नंबर्स थे, यानी कि कुछ लोग थे, हम मान लेते हैं यहाँ 10 ही नंबर थे, ठीक, यानी कि 10 टीचर्स बैठे हुए थे। इनमें से एक टीचर उठ के चला गया और इसी की जगह एक नया टीचर आ गया। तो आप ये बताओ क्या इस 10 में कोई फ़र्क पड़ेगा, आप कहोगे नहीं पड़ेगा। जितने लोग जा रहे हैं उतने ही लोग अगर आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं केस ऑफ रिप्लेसमेंट। अब इसको इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक, बेसिक तरीके से आप लगा ही लोगे, अभी मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया था। हम पढ़ते हैं सीधे अपने एडवांस अप्रोच पे। जो टीचर जा रहा है, ठीक, उसके जाने से हर बंदे के पास कितना कम हो जा रहा है, आप कहोगे 3 साल, और हैं कितने लोग 10 लोग, तो 10 लोग हैं और हर बंदे का कितना कम हो जा रहा है एज 3, तो कितना कम हो रहा है, आप कहोगे 30 ईयर्स, ठीक। इतना तो ये एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है सबसे, अगर इतना एक्स्ट्रा नहीं लेकर के जा रहा होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तो पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। दूसरा क्या है, जो आ रहा है वो कितना लेकर के आ रहा है 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो अगर ये 25 ही लेकर के जा रहा होता तो इस पूरे सेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन हमसे यही कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये 25 लेकर के जाता तो इस एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसने क्या किया, लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर दिया और आप हो गए कंफ्यूज। 25 लेकर के जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक्स्ट्रा कितने लेकर के जा रहा है 30, तो 25 इधर से और 30 इधर से, यानी कि इसको कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 30 का। तो ये कितना लेकर के गया है एक्स्ट्रा, आप कहोगे 25 ये वाले लेकर के गया है इनके वाले, और बाकी 30 ये, तो 25 + 30 कितना होता है बताओ जरा, आप कहोगे 55, और यही हो गई जाने वाले टीचर की एज।
55 ईयर्स। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस आपको सोचना ही था कि किसी के जाने से कितनी कमी हो रही है, उस कमी को हमें कहाँ से कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है जो कमी हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जाने वाले की वजह से हुई है। और ये तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि अगर किसी के जाने से एवरेज हमारा घट जा रहा है तो इसका मतलब जो जा रहा है वो आने वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा लेकर के जा रहा होगा। ठीक है ना, कितना ज़्यादा लेकर के जा रहा होगा वो हमने यहाँ से निकाल लिया। तो 25 ये और 30 ये, भाई हर इंसान से वो 3-3 साल कम लेकर के जा रहा है, तो हर इंसान से 3 साल लेकर के जा रहे हैं, तो 10 लोग हैं, 10 लोगों से कितना लेकर के जाएगा, आप पाओगे 30 ईयर्स, और वो 25 के साथ ऐड अप होकर के कितना बना देगा, 55 ईयर्स। ठीक है ना। आई होप आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे बिल्डअप करते चले जा रहे होंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से पढ़िए 10वें क्वेश्चन को एकदम गंदी गंदी निगाहों से। गंदी गंदी निगाहों से क्यों, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल क्या करना है, डिसेक्शन, एकदम चीर फाड़ करके रख देना इस सवाल को, क्योंकि जब तक सवालों के अंदर आप घुसोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट के तो बहुत शौकीन होंगे आप लोग, स्ट्राइक रेट देखते होंगे, बॉलिंग एवरेज देखते होंगे, बैटिंग एवरेज देखते होंगे, उसी के हिसाब से ये सवाल है। देखिए इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा बिल्ड होएगा। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इंक्रीजेस बाई 2 months when 2 players aged 20 and 18 years respectively are replaced by 2 new players. Find the average age of new players. कहने का ये मतलब है कि एक टीम है, क्रिकेट टीम है जिसमें 11 मेंबर्स हैं, 11 प्लेयर्स ही होते हैं। 11 में से 2 बंदे जा रहे हैं और उनके जाने से एवरेज एज 2 महीने से बढ़ रही है, घट रही है, 2 महीने से इंक्रीज हो रही है। 2 महीने से हर बंदे की एज बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि उनकी जगह पर 2 नए प्लेयर आ रहे हैं, और जो 2 पुराने प्लेयर जा रहे हैं उनकी एज कितनी है, 20 साल और 18 साल। तो किसी के जाने से अगर हमारा एवरेज बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है रिप्लेसमेंट का केस है तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब किसी के जाने से और उसकी जगह किसी और के आने से एवरेज हमारा बढ़ रहा है। दैट मीन्स जो जा रहा है वो आने वाले के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहा है, और कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने एवरेज से, यानी कि जो पहले का एवरेज था उससे कम लेकर के जा रहा है। ठीक है ना। अगर ये चीज़ जो मैंने अभी बोली है ये आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब इस सवाल में अब दम नहीं है। देखिए कैसे, हमने कहा कि फिर से वही बॉक्स बनाते हैं। हमारे पास ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें 2 बंदे जा रहे हैं, पहले में 1 जा रहे थे, इस बार 2 जा रहे हैं, और उतने ही लोग आ रहे हैं। तो क्या इसमें नंबर यानी कि क्वांटिटी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, आप कहोगे नहीं। 11 थे, 2 गए तो कितने बचे, 9, और फिर 2 आ गए तो कितना हो गया, 11, यानी कि क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन 2 के जाने से यहाँ का एवरेज 2 मंथ से बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये हमने इंक्रीज का साइन लगा दिया। तो इसका मतलब ये जो जा रहे हैं ये 2 महीना हर प्लेयर को एक्स्ट्रा दे करके जा रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल दे करके जा रहे हैं। 2 महीना हर प्लेयर को एक्स्ट्रा दे के जा रहे हैं, और कितने प्लेयर हो गए, 11, तो 11 × 2 कितने हो जाएंगे, 22 मंथ्स। ठीक, यानी कि ये 2 महीना एक्सेस इस ग्रुप में छोड़ के जा रहे हैं। ठीक, ये कहानी हमने बेसिक वाली समझ ली। उसके बाद क्या हो रहा है, जो 2 नए प्लेयर आ रहे हैं उनकी एज क्या आपने बताई है, आपने कहा कि उनकी एज नहीं दी है, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी एज दी हुई है, यही तो दिया, 2 प्लेयर्स एज 20 and 18 ईयर्स। हाँ, तो ये जो जा रहे हैं इनकी एज कितनी है, 20 साल। फर्स्ट प्लेयर की एज है 20 ईयर्स और सेकेंड प्लेयर की एज कितनी है, 18 ईयर्स। यही तो दिया हुआ है, आप कहोगे हाँ। ये इतना लेकर के जा रहे हैं, और इतना लेकर के जाने के बाद भी कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 22 महीने। तो जो लोग आ रहे होंगे वो इसको तो एडजस्ट करेंगे ही, ठीक, 20 साल और 18 साल को, प्लस इतना और एक्सेस होएगा, यानी कि इतना और एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो छोड़ के जा रहे हैं वो इनके पास रहेगा या इनके पास रहेगा ये नहीं डिसाइडेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 22 मंथ्स एक्स्ट्रा ज़रूर रहेगा। जो पहले इसमें थे, ठीक, उनकी तो एज फिक्स थी क्योंकि वहीं से एवरेज हमारा निकला था। तो हमारा एक्सेस किसकी वजह से हुआ है, इसी 22 महीने की वजह से। तो जो आ रहे हैं उनकी पहले तो एज वो कितनी लेकर के आएंगे, 20 साल प्लस 18 साल, यानी कि 38 ईयर्स। ठीक है ना। और कितना ये हमारा यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करके जा रहा है, यानी कि कितना यहाँ छोड़ के जा रहा है, 22 महीने। तो वो 22 महीने भी यही एडजस्ट करेंगे, 22 मंथ्स। तो देखिए हमने जो है रिजल्ट निकाल लिया। हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो बंदे आ रहे हैं वो जाने वालों की एज तो लेकर के आएंगे ही, प्लस जितना एक्सेस बच रहा है वो भी एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो ये टोटल कितनी एज लेकर के आ रहे हैं, 38 साल और
22 महीने। आपसे पूछा गया है कि इन्हीं दो प्लेयर्स की एवरेज एज बतानी है, तो सिंपल है, इसका एवरेज निकालना है, यानी कि दो प्लेयर हैं तो इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करने लग जाओगे तो 38 का आधा कितना होगा, 19 ईयर्स, ठीक, एंड 22 महीने का आधा कितना होगा, 11 मंथ्स, ठीक है ना। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। क्लियर? चलिए, बस इसमें क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी। बार बार मैं वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आपको बस इसको घुसना है एवरेज में और एक एक नंबर के साथ खेलना है। किसी के आने से एवरेज में क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के जाने से एवरेज में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर किसी के ना आने से कुछ डेटा में चेंज हो रहा है तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ज़्यादा लोगों के जाने से और कम लोगों के आने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको दिमाग में एक बार समझ में आ गई तो किसी भी XYZ की ज़रूरत नहीं है, बिना इक्वेशन बनाए आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल हमें क्या कहानी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 20 observations is found to be 89.4. Later, it was found that one was misread as 78 in place of 87. Find the correct average. देखिए, इस सवाल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको क्या पढ़ा गया है, किसको सही पढ़ा गया है और किसको गलत पढ़ा गया। तो इसको हम 2 मिनट का समय लेंगे समझाने के लिए आपको। फिर देखिए, बिना पेन पेपर उठाए इसको आप कैसे चेंज कर सकते थे। जैसे हमने आपसे कहा आप एवरेज निकालिए 4 ऑब्जर्वेशंस का, 1, 2, 3 और 4 का। तो आप क्या करोगे, आप इसमें बेसिक सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 3 और 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें क्या हो जाएगा 10, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2.5। हम कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन क्या हुआ अगर आपने जल्दबाजी में इसको गलती से पढ़ते समय 3 की जगह क्या पढ़ दिया, 13 पढ़ दिया। तो आपने गलती कहाँ करी, आप कहोगे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में हमने गलती करी। और देखिए ज़रा इसको, अगर आप 13 पढ़ लेते तो कितना आंसर में चेंज आता। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इस सवाल में दम रहेगा ही नहीं। आप कहोगे 13 2 15 1 16, 16 4 20, कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई क्वांटिटीज़ यानी कि 4, कितना हो जाएगा 5। आंसर में कितना फ़र्क पड़ा, आप कहोगे 2.5 का इंक्रीज़ हो गया। क्यों ये इंक्रीज़ हुआ, क्या इसकी वजह से हुआ, आप कहोगे नहीं। क्या इसकी वजह से हुआ, नहीं। किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की वजह से। तो क्या हम यहाँ से एक चीज़ नहीं निकाल सकते हैं कि जिस ऑब्जर्वेशन को हमने गलत पढ़ा है उसी की वजह से हमारा आंसर चेंज हुआ है, बाकी 3 ऑब्जर्वेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 50 भी हो सकती थी। इनफैक्ट यहाँ कितनी है 20 ऑब्जर्वेशन है तो 20 भी हो सकती थी। वो मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, जिस ऑब्जर्वेशन को आपने गलत पढ़ा यानी कि जो मिसरेड हुआ है। कितना मिसरेड हुआ है, आप इसको बिना मैनिपुलेट किए कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपने कहा 3 को हमने 13 पढ़ लिया, तो कितना एक्सेस पढ़ा है, आप कहोगे 10 एक्सेस पढ़ा है। और ये 10 एक्सेस पढ़ा है कितने लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आप कहोगे 4 लोगों में। तो 10 को 4 से डिवाइड करने जाओगे तो कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ तक कहानी समझ में आई, आप कहोगे बिल्कुल। दिक्कत क्या आई, हमने 3 को ज़्यादा पढ़ लिया है। और कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, 10 ज़्यादा पढ़ लिया है। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया है, ठीक, ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसमें हमें कितना घटाना पड़ेगा 2.5। तो ज़्यादा पढ़ने की वजह से ऑब्जर्वेशन कितनी आई थी, यानी कि एवरेज कितना आया था 5 में से 2.5 घटा दीजिए तो हमारा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को गलत पढ़ा गया है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है 78, उसकी जगह होना क्या चाहिए था 87। यानी कि जो करेक्ट होना चाहिए था वो क्या है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए थी 87, और हमने जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पढ़ ली है वो क्या है 78। तो ऐसे हम कुछ नंबर्स लिख रहे होंगे, ऐसा एक यहाँ पर नंबर है, एक यहाँ पर नंबर है, फिर यहाँ पर रहा होगा 78, फिर यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इस तरह से करके कितने होंगे 20 30 40 जितने भी ऑब्जर्वेशन है। इसको हमने गलत पढ़ लिया, लिखा क्या होना चाहिए था 87 और हमने क्या पढ़ा 78। यानी कि हमने 87 को 78 पढ़ के अपने ऑब्जर्वेशन को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, आप कहोगे 70 और 87 का डिफरेंस कितना, 78 और 87 का डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे 2, 7 और 2 9। ये 9 हमने कम पढ़ा है, तो ये 9 अब कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने जाएगा, आप कहोगे जितनी ऑब्जर्वेशन है। कितनी है 20 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल।
तो जब ये कम हुआ है तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज आएगा, पहले एवरेज हमारा कितना आया है, इन्होंने कहा 89.4, पहले हमारा एवरेज कितना आया है 89.4, तो अब जो एवरेज आएगा वो 9/20 से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसको कम किया था तो अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको भी हम स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब 9/20 को डिवाइड करने लग जाओ, ऐसे डिज़ाइन बनाओ 20 फिर ऐसे अंदर लिखो 9 और खुशी खुशी यहाँ पर करने लग जाओ, ये गलती नहीं करनी। एक स्मार्ट अप्रोच। परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ रखा है ना सबने, बिल्कुल पढ़ रखा है। 1/20 क्या होता है, आप कहोगे 0.5, तो उसका ये कितना है 9 गुना, तो 0.5 का 9 गुना कितना हो जाएगा 0.45। देखिए चुटकियों में आंसर आ गया, और यही चीज़ इसमें बढ़नी है। तो 89.4 में आप जब 0.45 बढ़ाने जाओगे तो कितना हो जाएगा 89.85, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट एवरेज। ठीक है ना, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी समस्या आपको यहाँ हो सकती थी, तो इसको हम समझाते हैं ये कैसे है। ज़रा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, हमारे सामने लिखा हुआ था 1/20, ठीक, इनफैक्ट 9/20 लिखा हुआ था। हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 9। क्या कोई डिफरेंस है? आप कहोगे नहीं। अच्छा, 1/20 की जब आप वैल्यू निकालते हो तो कितना आता है 0.5। 1/20 कितना होता है 0.5, तो इसका ये कितनी टाइम्स है 9 टाइम्स, तो जब 0.5 का 9 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 0.45, और यही हमने सामने लिखा हुआ था। तो आई होप ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट है, बाकी एवरेज में कोई भी दम नहीं है। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर ले गए हो तो सिर्फ कैलकुलेशन करते जाइए, धड़ाधड़ आंसर आपके आते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अपने समय को बचाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, और जब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे तो हमारा जो अगला सेट आएगा क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, आज की शीट में तो 1 से 16 तक क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के हैं, और आपका वेटेड एवरेज की नॉलेज बढ़ाने के लिए है। जो क्वेश्चन नंबर 17 से 30 तक आएगा उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, बेसिकली कैट मैट के होंगे, एनडीए सीडीएस और डिफेंस के जितने एग्जाम हैं उनके होंगे, रेलवे के होंगे जो रेलवे में हाई लेवल के आते हैं, टेक्नीशियन और इंजीनियर्स लेवल के, फिर सीजीएल के प्री और मेंस के होंगे, फिर आईबीपीएस के भी होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो टिपिकल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 17 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी इज 22 किलोग्राम्स, इफ वन ऑफ देम लीव्स द ग्रुप the average of remaining workers decreases to 20 kilograms, find the weight of worker who left। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि कुछ वर्कर्स थे, कितने वर्कर्स थे 17 थे, उसमें से एक बंदा चला गया, एक वर्कर चला गया, उसके जाने से एवरेज क्या हो गया रिड्यूस हो गया, किससे किसमें 22 से 22 में 20 में हो गया, यानी कि 22 से कितना हो गया 20 हो गया। तो फिर आपको ये बताना है कि जो वर्कर गया है उसकी एज क्या, उसका एवरेज कितना रहा होगा वेट। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गया है उसका वेट कितना रहा होगा। बेसिक सा तरीका है इसको करने का, आप ऐसे समझ लीजिए किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से किसी के जाने से एवरेज अगर घट जा रहा है तो इसका मतलब जो जा रहा है वो एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा लेकर के जा रहा होगा। यही तो हमने कहा, हमने फिर से आपको समझाने की कोशिश करी कि ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, इसमें हर एक के पास कितना वेट था 22 किलोग्राम्स, ठीक, और एक बंदा यहाँ से उठ के चला गया, इसके जाने से सबका एवरेज घट गया, तो पहले सबके पास कितना था 22 था, तो अब ये क्या करेगा, अगर 22 लेकर के जाता तो इसके एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये इसके जाने से सबका एवरेज घट गया। घटने का मतलब क्या है कि ये सबसे कुछ ना कुछ छीन के ले गया होगा, और कुछ ना कुछ छीन के ले गया होगा मतलब ये एवरेज से ज़्यादा लेकर के गया। बस इतना ही आपको समझना है कि कितना ज़्यादा लेकर के गया। अच्छा आप एक बात बताइए, बहुत बेसिक सा तरीका है इसको लगाने का, आप एक बात बताइए कितने वर्कर्स थे 17, ठीक, किसी के जाने से कितने बचे 16, किसी एक बंदे के जाने के वजह से कितने बचे 16, तो 16 बंदे बचे, और 22 से इसके जाने के बाद अब एवरेज कितना रह जा रहा है 20 किलोग्राम। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोग्राम्स, तो हर बंदे से वो कितना लेकर के गया, आप कहोगे 16 × 20, यही तो है कहानी, ठीक, सॉरी हर बंदे से वो कितना लेकर के गया 2 के लेकर के गया, क्योंकि 22 से कितना हो जा रहा है 20, तो कितना लेकर के गया 16 दूनी 32, यानी कि 32 kgs तो वो हर बंदे से लेकर के गया। ठीक है ना, और इतना तो वो एक्सेस लेकर के जाएगा। अच्छा जब वो इस ग्रुप में था तो उसके पास कितना वेट रहा होगा, आप ज़रा सोच के बताइए कितना वेट रहा होगा। आप कहोगे हर एक बंदे के पास 22 था, तो जो 17th जा रहा है यहाँ से 17th
उसके पास भी कितना रहा होगा, आप कहोगे 22। तो वो अपना 22 तो लेकर के जा ही रहा था, प्लस ये 32 इन लोगों से छीन करके लेके गया। हर बंदे से 2-2 किलोग्राम लेकर के गया, तो 16 लोगों से कितना लेकर गया, 32। तो ये जो 17 जा रहा था ये कितने टोटल लेकर के गया, 22 तो एवरेज वाले लेकर के गया, और बाकी कितने लेकर के गया, 32 इन लोगों से छीन के लेकर के गया। तो टोटल कितना हो गया, 54 किलोग्राम। देखिए यही तो पूछा गया था, द वेट ऑफ अ पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, यानी उस वर्कर का एक वो निकालना था, वेट निकालना था जो वर्कर इस कंपनी को छोड़ के गया है। देखिए आपके सामने आंसर आ गया। कैसे आया, जितना उसको पहले मिला था उतना तो वो लेकर के जाएगा ही, प्लस जितना वो इन लोगों से छीन करके लेकर के गया है, छीन के कितना ले गया है, हर व्यक्ति से 2 किलोग्राम लेके गया है, तो कितने व्यक्तियों से लेकर के गया है, 16 लोगों से। तो 16 तो नहीं, 32 यहाँ से आ गया और 22 यहाँ से आ गया, कितना हो गया, 54 किलोग्राम। बस एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं था। आप जब इसको अपने आप कर रहे होगे तो आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। कैसे करना है, 22 उधर से और 32 इधर से, 22 और 32 कितना हो गया, 54 किलोग्राम। सीधे आंसर आपके दिमाग में। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है देयर इज सम एवरेज ऑफ बैट्समैन इन 11 इनिंग्स। 11 इनिंग्स की यानी 11 पारियों का एक बल्लेबाज का कुछ औसत रहा होगा। 12वीं पारी में उसने कितने रन स्कोर किए, 90 रन स्कोर किए। ही स्कोर्ड 90 रन इन एन 12th इनिंग्स। ठीक, और इस इनिंग में 90 रन स्कोर करने के बाद उसका एवरेज 5 से कम हो गया। ठीक, एज अ रिजल्ट हिज ओवरऑल एवरेज डिक्रीजेस बाय 5 रन। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ अ बैट्समैन, यानी 12वीं इनिंग के बाद जब उसने 90 रन बनाए थे उसके बाद उसके एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, बस आपको यही निकालना है। मतलब जो कह रहा है कि 12वीं इनिंग के बाद नया जो उसका एवरेज आया है वो निकालना है। ठीक है ना, समझते हैं इसको। बेसिक सा तरीका है, 11 इनिंग्स तक यानी कि 11 जो है इनिंग्स जो उसकी हैं उस तक उसका कुछ एवरेज रहा होगा। हम मान लेते हैं कुछ भी रहा हो, ये 1 है, सेकंड है, थर्ड है, सो ऑन, इस तरह से इसकी कितनी रही होगी, 11th रही होगी इस तरह से। 12th इनिंग की बात हम यहाँ करते हैं, ये है हमारी 12th इनिंग। 12th इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं, 90 रन। देखिए कैसे बेसिक तरीके से इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 12th इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं, 90 रन, और ये 90 रन बनाने की वजह से उसका एवरेज हर इनिंग में 5 से कम हो गया। तो आप ज़रा दिमाग लगाइए, इसमें से भी 5 कम हुआ, ठीक, इसमें से भी 5 कम हुआ, इसमें से भी 5 कम हुआ, एंड सो ऑन, 11 से भी 5 कम ही होगा। ठीक है ना, तो टोटल कितना कम हुआ, आप कहोगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 55 रन तो वो इधर से कम कर ले गया। ठीक, बाकी उसने 12वीं इनिंग में बनाए कितने हैं, 90 रन। तो ज़रा ये बताइए यहाँ तक आपका टोटल एवरेज कितना रहा होगा, यानी टोटल रन उसके कितने रहे होंगे। आप कहोगे 55 ये और 90 ये, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा, 145। तो कहीं ना कहीं आपको एक कहानी समझ में आई। आप कहोगे क्या, ये 145 यहाँ पर जो इसको 12th वाले में मिलेगा वही नंबर तो रहा होगा, यानी कि 12th वाले में इसके पास कितना एवरेज रहा होगा, 145। ठीक है ना, और ये 145 कब आया है, जब हर इनिंग्स में से उसका 5-5 औसत कम हो गया है। हर इनिंग्स में से जब 5 कम किया तो कितना आया, 145। तो इससे पहले कितना रहा होगा, 150। तो पहला वाला एवरेज कितना रहा होगा, 150, और नया एवरेज कितना आ गया, 145। आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि व्हाट वाज द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन टिल 11th इनिंग, 11वीं इनिंग तक बल्लेबाज का औसत कितना रहा होगा। देखिए ये होती है एडवांस अप्रोच, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। हर इनिंग से 5-5 कम हो रहे हैं, तो 11 इनिंग से कितना कम हो जाएगा, 55, और बनाए इसने कितने हैं, 90। तो इस वाले में इसको टोटल कितना वेटेज मिलेगा, आप कहोगे 90 प्लस 55 यानी कि 145, और 145 तब आया है जब हर पारी से उसका 5-5 का औसत कम हो गया है। तो इसका मतलब इससे पहले कितना रहा होगा 11th इनिंग तक, 150। ठीक है ना, समझ में आया, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसको आप अगर बेसिक से लगाने जाते तो कैसे लगता, आराम से लग सकता था। देखिए मैं 2 मिनट के लिए आपको बेसिक से भी समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये ट्रिक ना क्लिक कर पाए। देखिए हमने क्या कहा कि 11th इनिंग तक उसका कुछ औसत रहा होगा, दिया तो नहीं है, तो वो मान लेते हैं x, ठीक, प्लस 12th इनिंग में उसने कितने स्कोर किए, 90। तो ये हो गए उसके 12 इनिंग्स के रन्स स्कोर्ड इन 12 इनिंग्स, इन 12 इनिंग्स। ठीक है ना, टोटल रन्स, जो टोटल रन्स इसने अब तक बनाए हैं, और ये टोटल रन्स किसके बराबर है, आपसे इसने कहा है कि जो पहले का एवरेज था 11 इनिंग्स तक यानी कि x, उसमें अब 5 कम हो गया, x में 5 कम हो गया, और यहाँ कितनी पारियां हो गई आपकी, 12।
बस अगर ये क्वेश्चन आपने बना ली तो आंसर आपके सामने है। स्मार्ट अप्रोच लगाइए, इसको करिए सॉल्व। 12x में से 11x जाएगा, कितना बचेगा x बराबर ये 12 पचे 60 है, उधर जाएगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा 90 + 60 और 90 + 60 कितना होता है 150। आ गया आपका आंसर। x क्या था आपका 11 इनिंग्स तक का एवरेज, तो 11 इनिंग्स तक एवरेज कितना था 150, ठीक है ना। तो अब 12th इनिंग में क्या हो रहा था, एवरेज 5 काम हो रहा था, तो 12th में कितना हो जाएगा, 12th में एवरेज कितना हो जाएगा 145 और यही आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स, ठीक है ना। देखिए कितनी आसानी से लग गया। जैसा तरीका आपको समझ में आया, बस इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसमें क्या है, आपको स्पेस चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, और जब आपको सवाल ज़्यादा करने होते हैं तो दिमाग आपका खर्च हो जाएगा और हमें देनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में घुसे रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन अब हो जाएगा, नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 40 सेट ऑफ नंबर्स इज 50, ठीक है 40 सेट हैं नंबर्स के, उसका एवरेज क्या है 50। आगे क्या कह रहा है, इफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज फाउंड टू बी 48, ठीक है ना। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर इज 172 देन फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। पहले इसको करेंगे हम बेसिक तरीके से और फिर करेंगे अपने एडवांस अप्रोच से। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई 40 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिनका औसत कितना है 50, उसमें से 2 नंबर, एक सबसे बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर को बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन है 38 नंबर्स का, 40 थे 2 चले गए तो कितने बचे 38। ये 38 ऑब्जर्वेशंस का जो औसत है यानी कि एवरेज है वो कितना हो जाता है 48। तो आपको ये बताना है कि जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट और जो लोवेस्ट है ये दोनों क्या होंगे, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। एक चीज इस सेट की, इस सेट में एक चीज और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट और लोवेस्ट जो 2 नंबर हैं यानी कि 40 ऑब्जर्वेशंस में अगर इन दोनों को निकालने के बाद जो 38 बचते हैं उनको हटा दीजिए, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 172 और हमसे क्या पूछा गया है, यही 2 नंबर्स, ठीक है ना। हम मान लेते हैं जो हमारा हाईएस्ट है वो h है और जो लोवेस्ट है वो लो है। अच्छा आप जरा इसको पहले बेसिक से पढ़ने की कोशिश करिए कि पहले हम करेंगे इसको बेसिक से, फिर आता है अपना एडवांस अप्रोच जिसमें हम टाइम को बचाते हैं। देखिए हमसे कहा गया है कि हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशन है और हर एक के पास कितना है, आप कहोगे 50, तो टोटल सम कितना आ जाएगा 40 × 50। अच्छा ये किस किस को मिला के बना है, तो आप कहोगे जो बचे हुए 38 नंबर्स हैं उनका एवरेज, यानी कि 38 के पास कितना है, आप कहोगे आपका जब ये 40 ऑब्जर्वेशन में से 2 चले जाते हैं तो एवरेज कितना बच जाता है 48। तो हर एक के पास 48 × 38 पीपल यानी कि 38 लोग, और इसके साथ 2 और हैं, कौन कौन है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तभी तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 हुआ। भाई देखिए यहाँ 50 है, यहाँ 48 है, ठीक, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था 50 तो होना चाहिए था, तो ये हो गए हाईएस्ट और लोवेस्ट, 48 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए बस अब करना क्या है, आपको इसको इक्वेट करना है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम, और डिफरेंस तो ऊपर दिया ही है, फिर तो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करने लग जाओगे तो यहाँ लगाते हैं हम एक स्मार्ट अप्रोच और यही सीखते हैं हम कैलकुलेशन। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे कैलकुलेशन के ट्रिक्स आते जाएंगे हम उन्हीं कैलकुलेशन हैक्स को यहाँ अप्लाई करते जाएंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 6th 7th में, a² - b², बस वही यहाँ लगाना है। क्या 38 को हम 43 - 5 नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और क्या 48 को हम 43 + 5 नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखिए ये हमने कहा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने कहा है कि लिखा हुआ है 38 × 48, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, इसको आप लिख लो 43 - 5 और इसको आप लिख लो 43 + 5, तो ये क्या हो जाएगा a - b यानी कि 43 - 5 × a + b यानी कि 43 + 5। यहाँ तक समझ में आया। ये क्या है a - b, ये क्या है a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b² यानी कि 43 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इतनी कहानी समझ में आ गई। 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849, उसमें से कितना माइनस करना है 25, तो जब 1849 में से 25 माइनस करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया बचा 4, 4 में से 2 गया बचा 2 और यहाँ बचा 18, तो ये कितना आ जाएगा 1824। बस यही हमें निकालना था, 38 × 48, ठीक है ना। तो अब वही चीज़ हम यहाँ पर रख देते हैं। आई होप आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना हो जाएगा, आप इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए,
तो ये कितना सम करेगा जाकर के आपका 1824, ठीक है ना, और ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करने लग जाएंगे, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1824, ये कितना आ जाएगा, आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 176, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या आ गया, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम, यानी कि h प्लस एल हमारे पास कितना है 176 और h माइनस एल हमारे पास कितना है 172। यहाँ से आप h निकाल सकते हो, यानी हाईएस्ट कितना हो जाएगा 174 और लोवेस्ट कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, जब आपको पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है तो x बराबर क्या होता है, इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों के सम का हाफ, और लोवेस्ट क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 4 का आधा 2। ये आपका अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। तो ये हो गए हमारे दोनों नंबर्स जो कि हमसे पूछे गए थे, ये हो गया 174 और ये हो गया आपका 2। तो ये तो था हमारा बेसिक अप्रोच जिससे हम इस क्वेश्चन को हर तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे स्मार्ट अप्रोच की। स्मार्ट क्यों, क्योंकि हमें तो थोड़ा सा हट के करना है लोगों से। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है, और फॉर्म कितने भरे जाते हैं 15 से 20 लाख, सिलेक्शन कितना होता है 0.02%, तो उसी 0.02% में शामिल होना है। शामिल होने के लिए आप क्या करेंगे, आप बस इतना समझिए कि डेविएशन के थ्रू ये कैसे लग सकता था। अच्छा, हमने आपसे कहा कि हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक, 40 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना था, आप कहोगे 50, ठीक है ना। जब दो लोग चले गए, हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये लोग चले गए, तो हमारे पास कितने लोग बचे, आप कहोगे 38, और अब इनका एवरेज कितना हो गया था 48, ठीक है ना, कितना हो गया था 48, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप कहोगे बिल्कुल। देखिए, दो लोगों के जाने से, इन दो लोगों के जाने से एवरेज में क्या फ़र्क पड़ रहा था, 50 से 48 हो रहा था, यानी कि 2 का रिडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। हर बंदे से 2 का रिडक्शन हो रहा था, तो कितने बंदे बच रहे थे, आप कहोगे 38, ठीक, तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76, नहीं टोटल ये कितना वैक्यूम क्रिएट करके जा रहे थे 76, यानी कि ये जो जा रहे थे ये 76 एक्स्ट्रा लेकर के जा रहे थे एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, ठीक है ना। प्लस इनके पास पहले से कितना था, आप कहोगे 50 इसके पास था और 50 इसके पास था, एक्चुअली तो नहीं था, लेकिन औसत का मतलब क्या होता है कि हर किसी के पास बराबर बराबर नंबर हो, तो 76 तो ये लेकर के ही जा रहे थे, प्लस हाईएस्ट वाला अपना 50 लेकर के जा रहा था, प्लस लोवेस्ट वाला भी अपना 50 एवरेज वाला लेकर के जा रहा था। तो टोटल हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना लेकर के जा रहे थे, आपको 50 और 50 100 और 76 कितना हो गया 176। देखिए वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। जितनी चीज़ हमने इतने यहाँ सिंपल तरीके से निकाल ली, उसको निकालने के लिए हमें यहाँ कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, और यही एक वजह है कि पहले हमने इसको आपको बेसिक तरीके से बताया था कि आप ज़रा अप्रोच का डिफरेंस क्रिएट करके देखिए, आपका आंसर भी उतने ही डिफरेंस टाइम लिमिट में आ जाएगा। जहां आपको पिछले वाले क्वेश्चन में लगे होंगे 2 से 3 मिनट, यहाँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ 2 and 3 सेकंड्स इसका चीज़ ये आ गई। हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम आ गया, डिफरेंस कितना था 172, तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा 174 और लोवेस्ट कितना आ जाएगा 2। तो ये था हमारा मेन पर्पस इस सवाल को बताने का। क्या था कि आप देखिए स्मार्ट अप्रोच और डेविएशन लगाने से कितनी जल्दी आंसर आ जाते हैं। जल्दी आंसर आने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई नया तरीका नहीं होता है, बस आपको क्या करना है बेसिक तरीके को ही एडवांस नॉलेज में कन्वर्ट करना है। चलिए बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी शीट का, और इस क्वेश्चन को लेने का हमारा मेन पर्पस ये है क्योंकि ये हमारा कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। पहले ये बैंकिंग के सवालों में आता था, IBPS के प्री और मेंस में आता था, स्पेशली PO लेवल पे, क्योंकि यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर वाला सिस्टम है। अब आजकल ये SSC के सवालों में आने लगा है, जब पेपर ऑफलाइन होता था तो भर भर के आता था, ऑनलाइन में ये थोड़ा सा कम हो गया। इस क्वेश्चन को लेने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि इसके यूट्यूब पे बहुत सारे सोल्यूशंस पड़े हुए हैं, किसी को X मान लिया, किसी को Y मान लिया, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग सोल्यूशंस हैं कि इसको अगर आप बेसिक से करने जाओ तो आराम से हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें आप स्मार्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करते हो। तो भाई कहने का मेरे मतलब ये है कि सवाल का डेटा डिसाइड करेगा कि हमारा सवाल लगाने का तरीका क्या होगा। पढ़ते हैं अपने सवाल को। सवाल हमसे क्या कह रहा है, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अ मेस, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाई 20, द एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इंक्रीजेज बाई ₹120, whereas the average expenditure per head
डिमिनिशेस बाय ₹1। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। सवाल की लैंग्वेज ही इतनी खतरनाक है कि बंदा पढ़ेगा तो जब पेपर देने बैठेगा तो इसको कहेगा भाई साहब इसको हटाओ। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा को देखिए, हम जब हिंदी में आपको समझाएंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी एक मेस में 60 लोग हैं, 20 लोगों के आ जाने से मेस का खर्चा 120 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है ना, हमने कहा कि 60 लोग थे, 20 लोगों के आ जाने से मेस का खर्चा कितना बढ़ जाता है 120। और पहले जो 60 में से हर एक बच्चा जितना खर्चा दे रहा था उसमें से अब खर्चे में से 1 रुपया घट जाता है। हर एक आदमी, जैसे सपोजेट पहले 60 लोग थे, हर आदमी 2-2 रुपये दे रहा था, तो अब जो 80 लोग हो गए 20 लोगों के बढ़ने के बाद, तो हर व्यक्ति अब 1 रुपये कम देने लग जाएगा। तो जब 1 रुपये कम देने लग जाएगा तो अब कितना देगा, पहले दे रहा था 2 रुपये तो अब कितना देगा 1 रुपये। तो आपको ये बताना है कि पहले मेस में कितने रुपए दिए जा रहे थे पर हेड, जो हमने 2 माना है ना उसी की वैल्यू निकालनी थी। चलिए इसको करते हैं हम एक स्टैंडर्ड तरीके से। अगर आप ये तरीका अपने दिमाग में चिपका लोगे तो एक्सपेंडिचर और मेस वाले सवाल कभी भी आपसे नहीं अटकेंगे। और देखिए एक ही लाइन में इसका भी आंसर आएगा। हमने कहा कि पहले केस में हमने मान लिया कि पर हेड जो खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था, X रुपये। तो कितने लोग थे मेस में, आप कहोगे 60। तो पहले कितना खर्चा हो रहा था, 60 इंटू एक्स, यानी कि ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना था, आप कहोगे 60x। पुराना जो मेस में खर्चा था वो कितना था, 60x। अच्छा, जो नया एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकलेगा, आप कहोगे 60 में 20 जुड़ गए, 20 और लोग आ गए, तो कितने लोग आ गए, 80 लोग। ठीक, और 80 लोगों के आने से पर हेड जो खर्चा है वो कितना कम हो गया, आप कहोगे पहले x हो रहा था तो अब कितना हो गया, x माइनस 1। तो अब टोटल खर्चा कितना हो गया, 80 इंटू एक्स माइनस 1। और ये क्या आया हमारा, न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर। बस समझते चलिएगा कि ये हम क्या तिकड़म कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के पर्पज से। नया खर्चा कितना है, 80 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, और पुराना खर्चा कितना था, 60 इंटू एक्स। अच्छा, नया खर्चा पुराने खर्चे से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 120 रुपये, क्योंकि सामने दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इंक्रीजेस बाई ₹120। ठीक, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो अंतर कितना दिया है हमें, 120। चलिए माइनस करते हैं, 80 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 60x, ये किसके बराबर है, 120 के बराबर है। सवाल खत्म। बस यही तक हमें आपको पहुंचाना था, इसीलिए हमने आपको इतनी ये चीज़ समझाई। अब सीधे आप निकाल लीजिए, 80x माइनस 60x कितना हो जाएगा, 20x। इधर कितना दिया हुआ है, 120। ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस का है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 80 इसमें, और ये कितना बना देगा 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। और बस यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये जो x आया है ये क्या है, हमने क्या माना था, एक्सपेंडिचर पर हेड। जब पुराना क्लास था, यानी कि पुरानी मेस में जो 60 बच्चे थे तो हर बच्चा कितना रुपए खर्च कर रहा था, वही तो एक्स था, और वही हमसे पूछा गया है। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि नया खर्चा कितना हो जाएगा, तो आपको बस सिंपल सा सोचना था कि पहले जो भी खर्चा हो रहा था उसमें से 1 रुपया कम हो जाएगा, तो नया पर हेड एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 दैट इज 9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था, बस क्या करना था, नया खर्चा और पुराना खर्चा दोनों का अंतर निकालना था, बाकी वो अंतर किसके बराबर रख देना था, 120 के। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या, ये है हमारा आज की शीट का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। और इस सवाल को लेने का एक खास पर्पस था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। कौन सी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई होगी, या हो सकता है कभी ना कभी आप इसके यूज टू ज़रूर हुए हों। एक प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक की जिसको बोलते हैं एलिगेशन, ALLI। ठीक, एलिगेशन, क्या नाम है इसका, एलिगेशन। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या है वो, वेटेड एवरेज। ठीक, वेटेड एवरेज। इस सवाल का मेन पर्पस यही है कि इन दोनों को कंबाइन करके देखिए हम कैसे सवालों को धुआं बनाते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। तो आज का जो हमारा आखिरी सवाल है उसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे किसके बारे में, एलिगेशन के बारे में। पहले बेसिक तरीके से लगाएंगे, फिर लगाएंगे एलिगेशन से, फिर वहीं अपना एडवांस तरीका यानी कि वेटेड एवरेज। और फिर जो हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम बहुत बढ़िया बेहतरीन 15 से 20 सवाल लगा रहे होंगे वेटेड एवरेज के, वो कैसे देखो एलिगेशन से और आसान हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, 4 आदमी हैं और 3 औरतें, इन लोगों का कंबाइंड एक्सपेंडिचर कितना है, ऑन एन एवरेज 120 रुपीज़।
ठीक है ना। जो आदमी है यानी कि जो मेन है उनका पर हेड खर्चा कितना है 150, तो लेडीज़ का यानी कि औरतों का पर हेड खर्चा कितना होगा यही पूछा गया। ठीक, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 men and 3 women इज ₹120। इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ men बी ₹150 देन फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ विमेन। पहले हम मान लेते हैं इसको x से कैसे करेंगे, यानी कि बेसिक तरीका। तो हमने माना कि विमेन का पर हेड खर्चा कितना है, विमेन का एक्सपेंडिचर कितना है, आपने कह दिया x, ठीक है ना। तो हमारे पास मेन कितने हैं 4 और पर हेड कितना खर्चा हो रहा है आदमियों का 150 प्लस यहाँ हम क्या निकालें टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि सम कितना हो रहा है। अगर लड़की है x, ठीक सॉरी लड़की है 3 और पर हेड कितना खर्चा हो रहा है x, तो टोटल गर्ल्स का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3x, मेन का कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 4। और ये किसके बराबर आएगा हमेशा, एवरेज की प्रॉपर्टी। क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने 4 और 3 7 और ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हो रहा है कॉम्बिनेशन में, आप कहोगे 120, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 84 840 माइनस 15 2 3 50 60 600, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 240, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 रुपीज़, यानी कि पर हेड ऑन एन एवरेज विमेन पे कितना चार्ज आ रहा है 80 रुपीज़। देखो भाई साहब लड़कियां बहुत होशियार हैं, लड़के बेचारे कितना खर्चा कर रहे हैं देखो 150 और लड़कियों का 80, बताओ दुगना खर्चा करा रही हैं लगभग, यही होती है होशियारी। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, आपसे आगे 10-15 हज़ार लड़के निकल जाएंगे उसी टाइम में, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। सेकंड जो अप्रोच है हमारी वो है वेटेड एवरेज की, फिर लास्ट में हम आपको हल्का सा मिलाएंगे किससे, एलिगेशन से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक है मेन और एक है विमेन। रीजनिंग में आप ये सिंबल्स यूज करते होगे, तो अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम बार बार मेन एंड विमेन नहीं लिखेंगे, हम आपको समझा देंगे कि ये क्या है मेन और ये क्या है विमेन, ठीक है ना। देखिए हमारे पास मेन कितने हैं, आप कहोगे 4 और विमेन कितनी है 3। जो टोटल हमारा कंबाइंड एवरेज है वो कितना है, आप कहोगे 120, यही तो दिया हुआ है, हम कहेंगे बिल्कुल हाँ। अच्छा मेन का एवरेज कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 150। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि 2-3 सेकंड में इससे आंसर आ जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम 10-15 मिनट की डीप नॉलेज चाहिए होती है, इसीलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेन का एवरेज कितना है 150 और विमेन का कितना है, आपको यही निकालना है। अच्छा अगर जो हमारा एवरेज है वो कितना है 120, अगर इनका भी 120 होता और इनका भी 120 होता तो क्या ये क्वेश्चन बन पाता, आप कहोगे नहीं। आप कहोगे कि सबका बराबर बराबर होता तो इस हिसाब से एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि दो साइड है, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है। इस साइड ने 120 से कितना ज़्यादा लिया है, आप कहोगे ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज कितना आ रहा है +30, यानी कि डेविएशन कितनी आ रही है +30 की। पर हेड कितनी आ रही है 30 की डेविएशन, तो 4 लोग ले जाएंगे तो कितनी डेविएशन एक्स्ट्रा बचेगी, 4 3 12 यानी कि 120, ठीक है ना। आप समझ रहे हो कि इधर से जो हमारे मेन हैं इनके पास एवरेज के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 30। एक आदमी का 30 ज़्यादा है तो 4 आदमियों का कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप कहोगे 120, ठीक है ना। अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट है वही राइट है, यानी कि लेफ्ट और राइट का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसको अगर हमने मान लिया हमारा राइट तो इसको हम मानेंगे अपना लेफ्ट। अगर राइट वाला 120 एक्स्ट्रा लेकर के आया है तो लेफ्ट वाला यानी कि गर्ल्स 120 कम लेकर के आएंगी। कितना कम लेकर के आएंगी, 120 कम लेकर के आएंगी। टोटल कितना कम लेकर के आएंगी 120, और हैं कितनी लड़कियां, आप कहोगे 3, तो पर हेड कितना कम लेकर के आएंगी, यही तो एवरेज होता है, आप कहोगे 40, यानी कि ऑन एन एवरेज हर लड़की के पास से कितना कम हो जाएगा 40। किससे कम होगा, आपको बस इतना ही सोचना है, अब 40 कम होगा और किससे कम होगा, एवरेज हमारा कितना है 120, तो 120 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 80। और देखिए यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कितनी आसानी से आ गया, कुछ सोचना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो भी बढ़िया वाला दिमाग, गलत वाला दिमाग नहीं लगाना है। बढ़िया वाला दिमाग का मतलब ये है कि इसके पास कितना है 150, एवरेज से कितना ज़्यादा है
कितना ज़्यादा है 30, एक हेड में 30 डेविएशन है तो 4 में कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये 120 ज़्यादा ला रहे हैं। तो अगर ये 120 ज़्यादा रहे हैं तो लड़कियां कितना कम लाएंगी, आप कहोगे 120 के लिए 120 तक पहुंचने के लिए ये 120 अगर ज़्यादा लाए हैं तो ये 120 कम लाएंगी। ठीक, ओवरऑल कितना कम ला रही है 120, तो पर हेड कितना लाएंगे 120/3 यानी कि 40। एवरेज हमारा कितना है 120, ये 40 कम लाएंगी तो कितना हो जाएगा 80। ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज। चलिए, आई होप ये आपको बेस्ट तरीका लगा होगा सवाल लगाने का, ठीक है ना। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं एलिगेशन के एक कॉन्सेप्ट से, वही एलिगेशन जो लास्ट में इससे लग जाएगी, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। चलिए, एलिगेशन का मतलब ये होता है कि जो बेसिक एवरेज आ रहा है उसको आप बीच में रखिए, जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है, उसके बाद इधर कर दीजिए मेन, इधर कर दीजिए विमेन। ठीक, समझते चलिएगा। मेन हमारे पास कितने हैं 4 और विमेन कितनी है 3। यहाँ पर जो कंबाइंड एवरेज है वो कितना है, आप कहोगे 120। ठीक, मेन का एवरेज कितना है 150 और विमेन का एवरेज हमें निकालना है। एलिगेशन का रूल ये कहता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा, एलिगेशन का रूल ये कहता है कि पहले यहाँ से यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ जाइए, और करना क्या है सब्ट्रैक्शन। तो 150 में से 120 सब्ट्रैक्ट करिए, वो चीज़ कहाँ लिखिएगा आप यहाँ पे, फिर 120 में से ये सब्ट्रैक्ट करिएगा, वो चीज़ कहाँ लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो 150 में से 120 माइनस का कितना बचा, आप कहोगे 30। ठीक, और ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है क्वांटिटीज का रेशियो, जो ये आता है ये इसी को डिनोट करता है। तो 3 डिनोट कर रहा है किसको 30 को, तो 1 डिनोट किसको करेगा, आप कहोगे 10 को। तो यहाँ पर क्या था आपका 4, तो 4 किसको डिनोट कर रहा होगा, आप कहोगे 40 को। 1 डिनोट कर रहा है 10 को, तो 4 किसको डिनोट करेगा 40 को। तो देखिए ये चीज़ मिल गई, बिल्कुल आप कहोगे ये चीज़ मिल गई। अब ये चीज़ कैसे आई थी, इसमें से इसको माइनस करके ये आया था, तो ये कैसे आया होगा, जाहिर सी बात है इसको जब इसमें आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा, यानी कि आप ऐसे समझो कि जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा तो क्या आया होगा 40। ठीक, तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 40 आ जाएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि क्यों ना हम यहाँ पर 80 लिख दें, और 120 में से 80 माइनस करेंगे तभी तो 40 आएगा, आप कहोगे बिल्कुल। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि हमारे पास जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 120, और एवरेज का मतलब क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, यानी कि बड़े से छोटा होना चाहिए और छोटे से बड़ा। और जाहिर सी बात है ये जो नंबर आया सब्ट्रैक्ट करके ही आया, तो 120 में अगर हम 40 जोड़ देते तो कितना हो जाता 160, और 160 और 150 का एवरेज 120 नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली 120 में से 40 घटाना ही पड़ता। तो इतनी देर तक जो मैंने आपको रामायण समझाई है वो बस बेसिक कॉन्सेप्ट और एलिगेशन को समझने का ही तरीका था। हमको क्या करना है, इधर से इधर जाएंगे फिर इधर से इधर जाएंगे, 120 में से कुछ माइनस कर दिया तो क्या आ गया 40, तो वो कुछ क्या होता है 80। और ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये अल्टीमेटली हमारा क्या होता है रेशियो ही होता है। यहाँ पर हमें 30 मिल गया था, 33 को डिनोट कर रहा था, तो 4 किसको डिनोट करता 40 को। जैसे ही 40 आ गया हमने 120 में से 40 घटा दिया और हमारे पास विमेन का खर्चा आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाते लग जाना है, क्योंकि अभी तो हमें इसमें यह भी सोचना है कि क्वांटिटीज़ कहाँ होती हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, बीच में कौन सी चीज़ आती है और रेशियो किस चीज़ पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बहुत बेहतरीन सवाल लाएंगे, एकदम कैट मैट लेवल के, एनडीए सीडीएस और एकदम सीजीएल के मेंस लेवल के, जो धुआं कर देते हैं, जिनमें हमें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से अप्रोच करें। उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वेटेड एवरेज और एलिगेशन को हमारा बून कहा जाता है एवरेज का। आई होप आपका आज का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इस वीडियो का मेन हमारा पर्पस था आपको सवालों की डीप नॉलेज में ले जाना, कि कैसे ही देखते आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो, या कहीं से अगर आपने गलती से आंसर को गलत भी मार्क कर दिया तो डेविएशन के मेथड से आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको हमारा समझाने का तरीका समझ में आया होगा। और लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक ट्रांसलेशन पूछी थी हिंदी की इंग्लिश वर्जन में, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने उसका ट्रांसलेशन बता दिया हो। कोई बात नहीं, हम अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे अगले 15 से 20 बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप क्या करिए, इसी को प्रैक्टिस करिए, बार बार रिपीट करिए और देखिए डेविएशन कितनी आसानी से लग सकता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।
और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये चीज़ है कि जय हिंद करने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ये 16 क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले दे रहे हैं, आप आंसर के साथ इसको मैच करिएगा। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। कोशिश करिएगा इसको समझने की, क्योंकि हमने इसको बहुत डीप तरीके से समझाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हर वीडियो के एंड में हम आपको अगर पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसका लिंक दे देंगे, ताकि आप उसको डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के या बैंक के हों या फिर रेलवेज के हों, उसके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो निकाल लीजिएगा वो पीडीएफ और आराम से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, आज के लिए बाय बाय।